चलिए साहब, क्वेश्चन मैं फिर से पूछता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने कैंगन को क्यों चुना और कैंगन कैसे बेहतर है बाकी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों से अकॉर्डिंग टू यू? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम। सर, एनर्जिक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी सेवा हो सकती है जो शायद ही किसी दूसरी कंपनी में हो सकती है। इसके अलावा इट इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। बाकी सब चीजें तो अलग बात है, या ये बेसिक नीड है। प्लस यहाँ पर नो रिपर्चेज, नो स्टॉकिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें बार बार लेनी पड़े। बस खाली देने को हम बार बार दे सकते हैं। इतना कुछ यहाँ देने को है, हम बार बार दे सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपना रीजन क्लियर करना चाहूंगा सर। मैं क्यों आया इनेजिक में? मैंने सन 2002 में डिसीजन ले लिया था कि मुझे अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसके पहले मैं 7 साल जॉब कर चुका था और बिजनेस भी ट्राई कर चुका था। एम्बिशन था मेरे अंदर कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो मैं रास्ते ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करूं कि बड़ा काम हो जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे जो दिखा वो ये दिखा कि यहाँ पे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनकम अनलिमिटेड कर सकते हो, आपका कोई बॉस नहीं होगा और आपको इसके लिए कुछ भी, ना तो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना पैसों की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए और टाइम चाहिए, आप इस बिजनेस को देंगे तो ये सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए डिसाइड तो मैंने कर लिया था, लेकिन अनुभव नहीं था। उस अनुभव की कमी की वजह से मेरे करीब करीब 15 साल, मेरे तकरीबन 15 साल बीत गए सर। मैं बर्बाद होना तो नहीं कहूंगा, इसलिए कि मैंने सीखा, मैंने कमाया और एक जॉब करने वाले आदमी से या एक छोटा मोटा व्यापार करने वाले आदमी से अच्छा लाइफ मैंने जिया भी उन 15 सालों में भी। लेकिन एक दिक्कत थी कि हर 2 साल 3 साल बाद मुझे फिर से कंपनी बदलना पड़ता था। मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि कंपनी कैसे चुनना चाहिए, कैसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। और इसकी वजह से मैं बार बार फेल होता रहा। पैसे कमाता था, हाइट पे जाता था, फिर गिर जाता था, गिरना उठना चलता रहा। तो जब इनर्जिक मुझे मिला था, उसके मिलने के पहले मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे अब कैसी कंपनी को चुनना है। तो उसमें 4 क्राइटेरिया मेरे दिमाग में था कि ये 4 क्राइटेरिया पे कोई खड़ी होती है कंपनी तो मैं करूंगा, और नहीं होती है तो मैं जो कर रहा हूँ वही करता रहूँ। तो उसमें सबसे पहली बात थी कि कंपनी पुरानी से पुरानी होनी चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस्ड कंपनी होनी चाहिए। मैं किसी नई कंपनी में अब हाथ नहीं डालूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा था। क्योंकि मैंने जितनी भी कंपनियों में धोखे खाए थे वो सब 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पुरानी कंपनियां थी। कोई 40 साल 50 साल पुरानी कंपनी नहीं थी। तो बिना एक्सपीरियंस के जो ऑनर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से कंपनी चला नहीं पाते और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ज्यादातर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा होता है, बट ज्यादातर ऐसा होता है। सेकेंड थिंग क्या था, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा था कि छोटा नहीं बेचना है, हाई टिकट पे काम करना है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, कोई थ्योरी नहीं है ये। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों आपके सेम लगते हैं, चाहे आप हीरा बेचो या आप खीरा बेचो। ठीक है, खीरा बेचोगे तो भी वही मेहनत लगना है, हीरा बेचोगे तो भी वही मेहनत लगना। तो ये मेरे माइंड में सेट था कि जितना हाई टिकट होगा उतना मेरे लिए अच्छा है। और तीसरी बात कि मैंने अपने अंदर तय कर लिया था कि अब कोई इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं करूंगा, इंटरनेशनल कंपनी करूंगा। इसके बहुत सारे रीजंस थे, मैं उस पर जानना अभी नहीं चाहूंगा। इंटरनेशनल कंपनी करूंगा, सिर्फ इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है वो नहीं करूंगा। ठीक है।
और चौथा रीजन था मेरा कि अगर वो कंपनी आईडीएसए में या एफडीएसए में या कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत नहीं है तो मैं उस कंपनी में हाथ नहीं डालूंगा। ये चार रीजंस थे मेरे सर। और जैसे ही मुझे इनर्जिक फोन पे ही दिखाया गया ना तो मेरा डिसीजन फाइनल हो गया था। बाकी एक प्रोसेस था कि मैं सुदेश सर से मिलने कोलकाता गया था। मेरा डिसीजन फोन पे ही फाइनल हो गया था। और वैसे व्यक्ति के थ्रू फाइनल हुआ था जिसने आज तक मशीन नहीं खरीदी है। ठीक है। और मेरा डिसीजन फाइनल था। तो ये मेरी तरफ से है। बातें बहुत सारी है इनर्जिक में, बहुत सारी अच्छाइयां हैं इनर्जिक में, बहुत कुछ है कहने को। तो मैं चाहूंगा कि वन बाय वन हम लोग बताएं कि मैजिक में और क्या, आपको क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप मैजिक को चुना आपने, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनियां चुन सकते थे। आपके पास मार्केट में 10,000 से ज्यादा ऑप्शंस थे। आपने मैजिक को क्यों चुना? ठीक है। तो अरविंद जी। सर नमस्कार सभी साथियों को। मैं एक्चुअल सर पहले भी दो तीन कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग किया था और एक दो कंपनी बंद भी हो गई थी। इस वजह से मैंने छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, अब नहीं करूंगा क्योंकि लाइफ ऐसा ही करते करते टाइम निकल जाएगा। तो मैं रियल एस्टेट स्टार्ट कर दिया था। अगर रियल एस्टेट नहीं करता तो शायद मैं बहुत स्थिति खराब हो जाती, क्योंकि इस हालात ऐसा हो गया था मार्केट का। लेकिन कुछ तकरीबन छोड़ने के 10 साल के बाद ये कंपनी को मैंने फिर भी मना कर दिया था। मतलब नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। किसी तरह बहाने बनाकर मेरे अपलाइन मेरे घर आए, ये नहीं बताए कि ऐसा प्रोडक्ट है। जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार, इस तरह का प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग में हो ही नहीं सकता। इतना लीगल स्ट्रॉन्ग, इतने डॉक्टर, 6,500 डॉक्टर इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं। 20 साल इसको रिसर्च किया गया। हमको लगा कि कानून बने या ना बने ये कंपनी बंद नहीं हो सकती है। इतना मुझे फेथ हो गया। इसकी प्लान जो मैंने देखा, बिजनेस प्लान पेटेंटेड, मैं बोला ये गजब प्लान है। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने देखा, मैं बोला वाह, मैंने डन कर दिया सर। मैं बोला ये कंपनी बंद हो ही नहीं सकती, कानून आए या ना आए। फिर से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, नहीं तो कसम खा लिया था नहीं करूंगा। यही मेरा स्टेटमेंट है। थैंक यू सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर नेटवर्क मार्केटिंग को तो थोड़ा बहुत मैं पहले से भी करता था, लेकिन फुल फ्लेज में 2017 में एक कंपनी से स्टार्ट किया और वो भी हेल्थ के ही प्रोडक्ट से थे। बट यहाँ आने का सेंस यही हुआ सर, आपने भी पहले भी आप बता चुके हैं कि यहाँ एफर्ट, मनी और टाइम तीनों एक साथ उतना ही लगता है जितना एक बड़ा प्रोडक्ट बेचने में लगता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमको अपील की सर, यहाँ पे लोगों का जो ब्लेसिंग मिलता है इस प्रोडक्ट को देने के बाद, उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो सबसे ज्यादा हमको अट्रैक्ट करता है सर। बाकी चीजें तो पैसा भी आता है, टाइम फ्रीडम भी मिलती है, मनी फ्रीडम भी मिलती है, बस एक सोशल वैलिडेशन यहाँ पे ज्यादा मिल रही है और दूसरी कंपनी के बनिस्बत। और जैसा आपने पहले भी बताया था कि इंडियन कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल गड़बड़ होता है, तो ये वजह भी रही थी मेरे साथ। मैं बस इतना ही कहना था सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा ऐड किया आपने, बहुत बढ़िया ऐड किया। जी सर। सर मैं थोड़ा खुश नसीब था। पहली कंपनी मेरी एमवे थी और काफी अच्छी वहां पर रिजल्ट मिले। लेकिन 18 साल एमवे बिजनेस सर मैंने किया। उसके बाद वहां पर जो सिचुएशन में समझ रहा था, पहला जो कंपैरिजन मैंने देखा एनर्जी का और एमवे के अंदर कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे करीबन करीबन 180 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन सीखना था और टीम को सिखाना था। और जो नए बंदे आते थे उनको भी बार बार वो सिखाने के लिए वही मेहनत करनी थी। तो बहुत बड़ा झमेला है, बहुत मतलब प्रेशर रहता है कि बार बार वही चीजें सिखाना। क्योंकि अब एक न्यूट्रलाइट करके जो ब्रांड था पूरा साइंस पे था, और जो वहां पे लोग आते थे वो बहुत पढ़े लिखे ज्यादा नहीं आते थे, ऐसे ही लोग आ जाते थे। 10% लोग पढ़े आते थे, पढ़े लिखे आते थे, 90% लोग पढ़े लिखे नहीं आते थे। तो सिखाने में पूरा बहुत 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 हमें
टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता था। मैंने यहाँ पर देखा सर, एक ही प्रोडक्ट है, एक बार मुझे सीखना है और एक बार ही मुझे सिखाना है कि भाई पानी पीना है क्या, कौन सी स्विचें दबानी है, क्या करना है। तो मुझे इतना आसान लगा एनर्जी, यार एक ही प्रोडक्ट, क्या बात है, मजा आ गया, है तो सुपर डुपर है। दूसरी बात, 50 सालों से कंपनी काम कर रही है, मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मतलब कंपनी फ्रॉड नहीं है। तीसरी बात, आईडीएसए में रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है, मतलब कि ये कंपनी भागने वाली नहीं है, ये प्योरली बिजनेस वाली कंपनी है। और एक बात जो मैं एमवे के अंदर, मेरा और 3 कंट्री में सर बिजनेस था एमवे के अंदर, लेकिन वहां से पैसा नहीं आता था, वहां पर कुछ कंडीशनें रखती थी। यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में आपका मशीन जाता है सर, 15 दिन में आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट, जो पॉइंट आपको मिलते हैं सर, ये मुझे बहुत बहुत इफेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे हमारे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि जहां से हम बिलोंग करते हैं गुजरात से, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो मैंने देखा अगर ये इंडिया में नहीं चला तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके कर सकता हूँ। वो मुझे बहुत इम्पैक्ट लगा। और एक एक दूसरी बात ये थी सर कि एमवे के अंदर हमें बहुत सारे अपलाइन के प्रेशर रहते थे। यहाँ पर मैंने देखा कि खुद का करना है, कोई ज्यादा अपलाइन का प्रेशर नहीं रहता है, आपके दिमाग में जो भी आता है आप अपने हिसाब से करिए। और मैंने यहाँ पर देखा है पिछले 2.5 साल से कि अपलाइन वही बोलती है कि भाई आप खुद करो, है ना, हमें मत इन्वॉल्व करो, आप खुद करो, आप अपनी ब्रांड बनाओ। वहां पर उल्टा था, वहां पर अपलाइन ब्रांड बनी बैठती थी, इसीलिए जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था। तो ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और पॉइंट है कि मैंने यहाँ पर देखा, वहां पर कितना मेहनत करो, कितना टर्नओवर, कुछ पता नहीं था कि साल के अंदर कितना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी बंदे को बोल सकता हूँ कि सर आप अगर 100 दो, 55 लाख रुपीस आपके अकाउंट में गारंटेड आने वाले हैं, गारंटेड। जो वहां पर कोई क्लियरिटी नहीं होती थी, और पता नहीं 55 लाख रुपया तो वहां पर पहुंचते पहुंचते तो आदमी का दम ही निकल जाएगा सर। तो ये मुझे जो चीजें थी बहुत अपील की, है ना। तो इसी वजह से सर आज मैं करीबन मेरा जो एमवे का बिजनेस मेरे वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और ये बिजनेस मैं अभी सीरियसली कर रहे हैं, 3.5 साल हो गए अभी तो, राइट। और अभी इसमें और चमत्कार होने वाले हैं। तो ये मुझे बहुत बड़े बड़े फायदे जो दिखाई दिए सर, वो मैंने आपको बताया। थैंक ठीक यू है, सर। बहुत बढ़िया कंपैरिजन। एक सवाल है मेरा आपसे रमेश भाई, लोगों की जी थोड़ी सर। और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जी सर। एमवे इंटरनेशनल कंपनी है, जी सर। एनर्जिक भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो इन एमवे में अगर किसी को आप बाहर स्पॉन्सर करते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों पैसा नहीं आता है? पैसा आता है, लेकिन वहां पर कंडीशन है, व्हेन यू आर ए प्लैटिनम, एक प्लैटिनम करके लेवल होता है। हम्म, जो प्लैटिनम बनता है वो स्पॉन्सर कर सकता है पहले, तो उससे पहले स्पॉन्सरिंग नहीं होती है, पहली अच्छा, बात। ठीक है और जी। स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग आपने कर दी तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसका एक पोस्टर स्पॉन्सर लगता है। मान लीजिए मैंने अमेरिका में किसी को स्पॉन्सर किया, तो वहां पर जो आदमी प्लेटिनम है वो मेरा पोस्टर स्पॉन्सर बनेगा, क्योंकि वो फिजिकली तो मैं वहां पे उसको सपोर्ट करने नहीं जाऊंगा, तो जो सपोर्ट करेगा वहां पर, तो शुरू का जितना भी पैसा है वहां पर पोस्टर स्पॉन्सर को जाता है। और वेन यार वो जब क्वालिफिकेशन में आता है, मान लीजिए वो प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है, तब जाके वहां पे सब 4% मिलता था, उसका आधा इंडिया में मिलेगा, आधा वहां पे 4% को मिलेगा। मतलब कि अगर कोई 25,000 वहां पे बोनस वगैरह मिल रहा है, तो उसका आधा मिलेगा, वो भी आफ्टर प्लेटिनम। और प्लेटिनम का मतलब होता है सर, कम से कम 10 लाख रुपए का धंधा 6 महीने आप कंटिन्यूस करो तब। अब ये मतलब कंडीशन थी। कंडीशन ऐसा लगा हुआ था कि आप कोई न्यू कमर हमारे यहाँ है कि कोई पहले दिन आया, पहले दिन अमेरिका में सेल कर सकता है, पहले दिन जापान बिल्कुल। में कर सकता है, ये वहां बिल्कुल पर सर। नहीं। ठीक है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। अभी मेरे डाउन में एक विपुल भाई प्रजापति, उन्होंने डायरेक्ट कनाडा में मशीन लगाया, तुरंत उनके अकाउंट में 50 किया। ये सर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, सच बताऊं मैं, डायरेक्ट सेलिंग में इस हम्म, पे तो बहुत बड़ा काम किया जाएगा आगे जाके सर। सही बात है। या गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम मनोज है और मैं जमशेदपुर शहर से हूँ। और मैं नेटवर्किंग मार्केट का तो पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फर्स्ट टाइम एक एनवाट करके कंपनी आई थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ
गलत नीतियों की वजह से कंपनी वो बंद हो गई। फिर एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग कंपनी है एमवे, और मैंने उसमें ज्वाइन किया, और मैंने उसमें 12 साल काम किया। पैसा तो जो होप लाया था, असल में नेटवर्किंग मार्केट का सबसे बड़ा चीज था कि हमको ड्रीम दिखना भी सिखाया था एमबे कंपनी, क्या होता है सपना और क्या होता है सिक्योरिटी। ये सब चीज देख करके मैंने नेटवर्किंग पे ज्वाइन किया और वहां मेहनत करना शुरू किया, एक लेवल पर भी गया। लेकिन जो पैसा होप था कमाने का, वो पैसा आ नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, वहाँ एक चीज अच्छा हुआ कि वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। उसी बीच मेरे मन में क्वेश्चन थी कि लोग कहते हैं सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी हमको दिख नहीं रही थी कि हमेशा टर्नओवर पर है और 31 तारीख को बिजनेस जीरो है। तो हमें तलाश थी कैसे कंपनी की जो इंटरनेशनल कंपनी हो, मजबूत कंपनी हो, लेकिन उसमें सिक्योरिटी हो। तो उसी बीच जब हमें इसका प्लान, हमारे इमीडिएट प्लान नित्यानंद जी ने हमको दिखाया, तो हमको उसमें एक होप आया कि नहीं, -3 लेवल जा करके एक फिक्स बोनस आता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी हो सकता है। तो मैंने जैसे ही प्लान देखा, मैंने इमीडिएट इस बिजनेस को ज्वाइन किया। पहले नेटवर्किंग में सीखा बहुत कुछ, उसको इम्प्लीमेंट किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लगा, जो फुल्ली जो कहते हैं ग्लोबल प्लान, वो हमको यहीं पर देखने को मिला कि एक ही आईडी में और पूरे वर्ल्ड में आप काम कर सकते हैं, और आपका एक ही इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग आपको आईडी लेने की जरूरत नहीं है। ये भी हमको बहुत अच्छा लगा। तीसरा चीज, प्रोडक्ट जो इसका था, ये आने वाला समय का नीड है, क्योंकि आज हमारा कंट्री बीमारी से भर रहा है। जो दिन रात जो गलत खान पान की व्यवस्था हो रही है, समस्याएं बढ़ रही है, ये हमारा पर यहाँ पर नीड है, और ये प्रोडक्ट आने वाला समय में हर लोगों की जरूरत रहेगी ही रहेगी। प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, और प्लान भी पेटेंट कराया हुआ पॉइंट बेस्ड प्लान है। कोई इसमें परसेंटेज डिफरेंशियल नहीं है, आप मेहनत करो आपको पॉइंट मिलेगा, तो कम से कम 13,000 मिलना ही मिलना। तो इसका हमको प्रोडक्ट एंड प्लान दोनों बहुत जबरदस्त लगा, और लगा कि इसमें मेरा फ्यूचर है। तो मैंने इसको ज्वाइन किया, और आज एक इसमें डेस्ट्री जाने के प्रयास में हूँ, रास्ते में हूँ, और बहुत जल्दी इसको अचीवमेंट भी कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा एक तजुर्बा है। मेरे दोस्तों के कहने पे मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, और मैं उन दिनों में म्यूजिक का काम कर ही रहा था, आज भी करता हूँ। लेकिन वेस्टीज में जो मैं समस्याएं देख रहा था, पैसा आता है, ऑप्शन है कि लोग करते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। कुछ भी करो तो मान लिया 1-2 हजार आते थे। लेकिन एनर्जिक में जब आप, एक तो पहली बात कि प्रोडक्ट इसका ऐसा है कि आप किसी को फ्री में सैंपलिंग करते हो, पानी में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। 10 दिन फ्री में पैसे बिना लिए सैंपल कर दो, और आप जब उनको फायदा हो रहा है तो वो मशीन ले रहे हैं, तो एक मशीन पे आपको अच्छा खासा पैसा आने लगा। 50,000, 1 लाख जब आता है तो मुझे खुशी हुई कि कम टाइम में मैं ज्यादा पैसा बना पाता हूँ। इसीलिए मैंने एनएचजी को ज्यादा तवज्जो दिया। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि विदाउट एन इन्वेस्टमेंट, विदाउट सिंगल रुपीज लगाए बिना मैंने इसको स्टार्ट किया था। और इसमें ये ऐसी व्यवस्था जापान ने की है कि मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ इस टेक्नोलॉजी को। हर व्यक्ति एक सपना देख सकता है, जीरो से अपर लेवल पे जा सकता है। तो ये कैंगन वाटर का एक जबरदस्त जो है सपोर्ट लगा मुझे इस टेक्नोलॉजी का, कि एक नया आदमी जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता है, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले किया, फेलुअर था, यहाँ पे आगे सफलता की ओर बढ़ सकता है। ये कंपैरिजन है सर, कि ये बेस्ट मुझे लगा है मेरे लिए पर्सनली। थैंक यू सर। जय हिंद सर, नमस्कार सर। लंबा एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, मैं क्योंकि आर्मी से हूँ, बट जो भी एक्सपीरियंस है सर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने इससे पीछे एक आईएमसी बिजनेस स्टार्ट किया था जब मैं पेंशन आया था 19 में। 1 साल मैंने सर उसको किया। वहां पर सर ऐसा था कि हर महीने जो बैलेंस करना था, अगर आपके पास 5 टीम है, 5 लेग हैं, तो सब में बैलेंस 30-30 बीबी का कुछ बीबी होता है उसमें, उसमें बैलेंस करेंगे तो आपको पेमेंट आएगा। अगर एक में भी अगर कम हुआ तो पेमेंट नहीं आएगा वो लेवल का। दूसरा, आप अगर उस लेवल को पूरा करते हैं तो खुद लोग सामान खरीद के और बीवी उसको देते हैं। और उस लेग में अगर 10,000 बीवी कम है तो 30, 40, 50 हजार का हम स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास मार के। ये बहुत बड़ा
मतलब वो था कि अपने पास रख लीजिए, डंप कर दीजिए सामान को और उसका बेबी मार के आप अपना पूरा किए, मिला 50,000 और 50,000 का सामान खरीद लिया आप, यानी कि वो सड़ रहा है सामान। ये सर। दूसरा, इसमें मुझे क्या अच्छा लगा कि पहले क्या था, मैं आईएमसी लेकर किसी के पास अगर गया, आरसीएम वाले के पास, तो बड़ा कंपेयर होता था, कंपेरिजन का, मेरा हल्दी इतने का, तुम्हारा कितने का, जीरा इतने का, तुम्हारा इतने का, इस तरह का जो होता था ना, ये एकदम एकदम पागल हो जाता आदमी। तो यहाँ पर हम आपस में ही लड़ जाते थे ना, तुम्हारा हल्दी क्यों लूं, मेरा तो 40 रुपए का है, तुम्हारा 80 रुपए का हल्दी क्यों लूं मैं, ये सब चीज। अब यहाँ पर क्या लगा कि मैं चाहे आरसीएम हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे एमए हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सबके पास मैं पानी लेके जा सकता हूँ। मतलब भैया तुम्हारा पानी बहुत बढ़िया बढ़िया है, प्रोडक्ट तुम्हारा एकदम मस्त है, तुम अपना प्रोडक्ट खाओ, लेकिन ये पानी देखो एक बार, पानी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन पानी सबको दिया जा सकता है सर, सारे सारे कंपनी वालों को। ये मुझे यहाँ पर प्लस पॉइंट मिला कि सभी को मैं पानी दे सकता हूँ। ठीक है सर। तो ये अच्छा लगा। और हर महीने जो परचेजिंग वाला वो टेंशन खत्म हो जाता है। 25 तारीख से 25 तारीख से ये दिमाग में एक मैसेज आता है कि मुझे ये 5 दिन तक तो सर बीवी कहाँ कम पड़ रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, इस तरह से एकदम आदमी 12 बजे रात तक सर मैं बिलिंग करता था, परेशान हो जाता था, ऐसा लगता था नींद चैन सब खत्म हो जाता 5 दिन पहले से ही। और यहाँ सब सुकून मिलता है, ये सबसे बड़ा चीज है। ये सुकून अब कह नहीं सकता मैं अंदर क्या है, कुछ भी नहीं सर, यहाँ 1 रुपये का टेंशन नहीं रहता है कि कब कहाँ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जॉब के अलावा सर मैंने 2001 में एमबीए ज्वाइन किया था सर। वहाँ पे बहुत अच्छा से मैंने बिजनेस किया। रात के 11 बजे तक डेली हम लोग काम करते थे, सीखते थे कि कैसे करना है। और सर 1 साल में ही मैंने वहाँ 15% अचीव किया था, जो कि बहुत फास्टेस्ट था। लेकिन वही हुआ कि बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे थे। जितने पैसे आते थे उससे ज़्यादा वहाँ मीटिंग और प्रोडक्ट में खर्च होते थे। लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते थे, उसका पैसा वापस मिलता नहीं था। अब मेरे पास डम प्रोडक्ट है, उसको किसी को दे देते थे, उसको फिर बाद में किसी तरह से कलेक्शन करना पड़ता था। इसी दौरान हमें लगा कि ना, इससे अच्छा कोई और प्रोडक्ट का कोई कंपनी हो जिससे पैसा आएगा, तो मैंने फ्री इंडिया चुना था। और फ्री इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस करके 1 से 1.5 सालों में मैंने अच्छी प्रगति की। और वहाँ पर मैंने अपना जो छोटा छोटा सपना था वो मैंने पूरा किया था। एक छोटी गाड़ी, 4 व्हीलर, प्लस अपना कुछ जमीन जायदाद का। उसी समय मैंने सपना देखा था कि मेरा एक जमीन होना चाहिए, घर होना चाहिए, वो सब मैंने उसी समय किया। लेकिन ये सब करने के बाद कंपनी के डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर थे, उसमें से एक डेथ कर गए, किसी कारण से वो कंपनी बंद हो गई। बंद होने के बाद मैंने अब सोचा कि एक और कंपनी ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था स्पाइडर। अरुण भैया के माध्यम से ज्वाइन किया, लेकिन वो फिर ज़्यादा दिन चला नहीं, 6 महीने में ही वो भी बंद हो गया। फिर मैंने सोच लिया कि अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस के चक्कर में मेरा जॉब का भी परेशानी आने लगा था और लोग का हंसने लगे थे कि देखो क्या क्या करते रहता है। तो मैंने एकदम साफ त्याग दिया था। और मतलब नेटवर्क से हटने के लिए मैंने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन किया था कि चलो इससे ज्वाइन रहेंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, कहेंगे मैं एक काम कर रहा हूँ। और सर बजाज एलियांज में 2006 से लेकर के अभी तक 2023 अप्रैल तक कुछ न कुछ करते ही रहा। और इस दौरान मैं TCW रियल एस्टेट की कंपनी पटना में जब मेरा ट्रांसफर हो गया टाटा से दरभंगा, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। और 2 सालों तक मैंने उसमें अच्छा वर्क किया, तकरीबन 60 प्लॉट भी बेच दिए, जिसके कारण हम अच्छा अचीवर रहे। 40 से 50 लाख की इनकम भी मैंने वहां से अर्निंग की। देन वहां से फिर वापस मैं आया जमशेदपुर। और 2017-16 में एक कंपनी थी बिलियनेक्स, वो क्वाइन बेस्ड कंपनी थी, मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। लगा कि ये अच्छी चीज है, मार्केट को समझ नहीं पाया। और वहाँ तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया मैंने अपना इन्वेस्टमेंट करके और डुबा दी। डूबने के बाद फिर अब सोच रहा था कि अब कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। आज के बाद मैंने कसम खाया कि किसी तरह का कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। और इसी दौरान हमारे बीच हमारे जो ग्रेट अपलाइन आज धनंजय जी हैं, वो आए हमें बताने के लिए इस एनर्जी कंपनी को। सर मैंने गेट से अंदर नहीं उनको एंट्री करने दिया था। मैंने कहा था यदि नेटवर्क मार्केटिंग है तो आप गेट के बाहर जाओ
और मैं नहीं कुछ सुनने वाला हूँ। उनको ये इतना कह करके मैंने वापस किया था। वापस करने के बाद फिर 4-5 महीने के बाद हमारे एक जगह पे मुलाकात होगी। अब ऐसा है कि दोनों एक साथ रहते हैं, कहीं न कहीं मुलाकात होगी। एक दुकान पे मुलाकात हुई। मैंने उनसे शर्मिंदगी से पूछा कि धनंजय, आपको तो बहुत खराब लगा होगा, हमने आपको बढ़िया से ट्रीट नहीं किया। बोले नहीं नहीं, वो सब होता है, अब आपसे कुछ बातें नहीं करना है। अब अगर बात करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, नेटवर्क नहीं करेंगे, बात तो कर सकते हैं। बोले बात क्या करना है, हम जो बताने गए थे उसको तुम देखा ही नहीं। हम बोले चलो देखते हैं, करेंगे नहीं। उन्होंने मेरे मेरे को कहा चलो ठीक है, दिखा देते हैं। और मैंने फिर उनके साथ गया। देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि यहाँ हेल्थ मिल रहा था और हम हेल्थ से बहुत चैलेंज में जूझ रहे थे। मैंने वहां पे जाकर के देखा और तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, ये हमारे घर पे होना चाहिए। मैंने तुरंत इसका हम्म, मतलब बिलिंग किया, प्रोडक्ट लिया। और आज सर 2020 से लेकर के 2024 हो रहा है, इस बिजनेस को बारीकी से कर रहा हूँ। साथ में इस प्रोडक्ट का इतना अच्छा ये है कि मैं एक मशीन सिर्फ लोगों को फायदे के लिए अपना ऑफिस खोल करके फ्री में पानी दे रहा हूँ। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लोग उससे लाभ ले रहे हैं, उसकी हमें बेहतर मिलता है। साथ में बिजनेस टीम भी बढ़ रही है। आज 70 के आसपास मेरा टीम हो गया है। तो ये बिजनेस ही नहीं, बहुत ही बड़ी चीज है। और लोगों को इसको आप बता रहे हैं कि नहीं, अच्छा से करो, सब लोग सक्सेस हो गए। मेरा टारगेट है सर कि कम से कम 5 लोगों को अपने लाइफ में सब कुछ मिले जो उनके लिए मैं कर सकता हूँ। धन्यवाद। हर जगह पे सर प्रोडक्ट के जो जितने भी प्रोडक्ट थे वो सब बेचने पड़ते थे, ये खुद ब खुद बिकता है। और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो लोग खरीद रहे हैं और छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये नजरिया आ रहा है, लोग अब इससे जुड़ रहे हैं। दूसरी कंपनी के भी लोग इसको समझ रहे हैं, अब आ रहे हैं। बहुत अच्छा इसका। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सिंह। और मेरा शुरू से हमेशा जो स्टार्टिंग रहा, हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रही। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है आरसीएम किया था, जो भिलवाड़ा की कंपनी है। तो आरसीएम से मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही एक बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। लगभग 2 से 3 साल काम किया था, फिर उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैं प्रॉपर्टी लाइन में आ गया, वापस लॉस हुआ। इसके बाद वापस जो मैंने जब कैंडल देखा, तो पहली बात मेरा हमेशा ये रहा है कि किसी भी फील्ड को जब मैं छोड़ देता हूँ, तो उस फील्ड से रिलेटेड मैं कभी भी किसी दूसरे कंपनी को ज्वाइन नहीं करता हूँ। तो प्रोडक्ट बेस में मुझे कभी भी जाना नहीं था। जब मैंने एनर्जी देखा, तो एनर्जी देखने के बाद मुझे लगा कि ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पानी है, जो पानी सभी के काम में आता है, हर आदमी की जरूरत है। दूसरा, मैंने डिसाइड कर लिया था कभी भी इंडियन कंपनी में काम नहीं करना है, क्योंकि इंडियन कंपनी का जनरली क्या होता है कि वो कभी भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं। कभी प्लान चेंज करना या कभी कुछ ना कुछ रहता है, और वो क्वालिटी नहीं आता है। तो पहली बात मैंने देखा कि ये जो कंपनी है जापान की कंपनी है, पुरानी कंपनी है। इसका जो प्लान है वो पेटेंट प्लान है, यानी कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा, प्रोडक्ट पेटेंट है। तीसरा है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। पेटेंट प्लान के साथ साथ जो है इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यानी देखा मैंने जितने भी आयोनाइजर है, इसके सिमिलर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, नॉर्मली मैंने देखा है कि जब भी कोई भी हम प्लान, किसी भी कंपनी का हम प्लान दिखाते हैं, तो उसका भी लगभग घंटे भर लग जाता है समझाने में। जहां अगर हम मान लीजिए किसी भी कंपनी का हम प्लान दिखाते हैं, चाहे एमवे हो या आरसीएम हो, किसी किसी वहां भी आधा से 1 घंटा लग जाता है समझाने में। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को समझाने के बाद किसी भी क्लाइंट को हम कभी 2000 5000 से ज्यादा हम प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं। ठीक है। यहाँ अगर हम बेचते हैं तो एक अच्छा कमीशन आता है। यानी एक मशीन अगर बेचते हैं, अच्छा खासा समय उतना ही लग रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी कंपनियां हैं उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो सिर्फ हमें कंपनी प्रोडक्ट का नाम याद रखना पड़ता है। हमें किसी प्रोडक्ट पे मास्टरी करने का हमें मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिंगल प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट पे हम इतनी मास्टरी कर लेते हैं कि कहीं भी किसी को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और ये ऐसा देखा कि जहां से बहुत अच्छी चीज है, जहां से बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, इसलिए मैं कैंडल को कर रहा हूँ। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते। मुझे
मैंने भी पहले ये किया है नेटवर्क मार्केटिंग, खास करके फॉरएवर लिविंग में काफी करीब 26 साल तक। पर मुझे एनाजिक में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो पसंद आई थी वो है, एक तो रीसेल नहीं करना पड़ता है, वापस वापस खरीदना नहीं पड़ता है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, एक प्रोडक्ट में 4-5 प्रोडक्ट आ जाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग वाटर, दिस वाटर में 4-5 प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट में आ जाता है। तीसरा चीज बहुत इम्पोर्टेंटली ये है कि हर कंपनी में रॉयल्टी की बातें बहुत होती है। ऑफकोर्स, पर रॉयल्टी मिलना ही खाली सपना रहता है। ये एक ही प्रोडक्ट है जहाँ एक्चुअली इतने लोगों को रॉयल्टी मिलता है। वहाँ बहुत सारे कंपनीज में रॉयल्टी बताते हैं, लाइक फॉरएवर लिविंग में 25 मैनेजर बनने के बाद आप को रॉयल्टी मिलेगा, पर वो 25 मैनेजर काम करने वाले एक भी निकल गया तो रॉयल्टी बंद। एमवे में भी रॉयल्टी बताते हैं, पर और इसका जो सिस्टम है, रॉयल्टी कभी सब खाली सपनों में एक हाथ दो को मिलेगा रॉयल्टी, पर वो भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ इनाजिक में रॉयल्टी मिलता है। हमारा मेहनत, खाली मेरी नसीब ये है कि मुझे बहुत लेट मिला ये अपॉर्चुनिटी। ना टुडे आई एम 66। अगर मेरे यंग डेज में मुझे ये मिलता तो शायद मैं बहुत सारा रॉयल्टी ले लेती। मेरे पास ये बहुत लेट है, नो प्रॉब्लम, लेट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। बट यस, यंगस्टर्स को ये जरूर देखना, ये कंपनी में रॉयल्टी मिलता है और कंपनी में रॉयल्टी मिलता नहीं, खाली सपनों में है। दैट इज द मेन पॉइंट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सुप्रभात सर। हाँ जी, सुप्रभात। सर मैं बताऊं, जितने शब्द हमारे साथी जो बिजनेसमैन बोल पाते हैं, इतने शब्द मैंने इस मार्केट से संबंधित सुने नहीं थे। क्योंकि नई उम्र में नौकरी लगना, घर से थोड़ा सा वो रहना, सेफ साइड रहना और सोशल वर्क करना, यही मेरा काम था। तो और ऐसा नहीं, 20 लोगों ने आके मुझे अपने प्रोडक्ट बेच दिए और मैंने खरीद भी लिए। 97 से लेके मेरे एक दोस्त की सिस्टर थी, वो नई नई वो ये एमबीए आई थी, तो नई जुड़ी थी उसमें। जब भी मैं पेंशन आता तो छुट्टी आता था, छुट्टी वो जो है, मैं कैंटीन नहीं जाता था, सारा प्रोडक्ट उन्हीं का खरीदता था, केवल हेलो। तो मैं कि मुझे वो, मैंने रिश्ता निभाने के लिए प्रोडक्ट खरीदा था। कम से कम 10 लोगों से मेरी ये डील हो गई थी, 10,000, 15,000, 25,000, जो भी जिसने सामान दिया, मुझे सर दिखाई नहीं देता। तो मैं 97 से इनके एमबे वगैरह के प्रोडक्ट खरीदा, कैंटीन नहीं जाता था, क्योंकि मुझे दोस्त से संबंध निभाने थे। वो उसकी सिस्टर थी, हमारी बड़ी बहन थी। ऐसे करके मुझे 20 लोगों ने आके 10-20 हजार से 25,000 से चूना लगा दिया। और पीपी सर से ये प्रोडक्ट बताने से 25 दिन पहले मैं 1,00,000 रुपए का और टेंस कंपनी का खरीद लिया प्रोडक्ट। उसने मुझे बताया इसमें बिजनेस है, मैं ना बाबा बिजनेस नहीं करना है ना। तो मुझे नहीं पता था ये बिजनेस होता भी है ऐसे। और ये भी प्रोडक्ट मैंने ऐसे ही खरीदा था यूज के लिए। तब मुकेश सर से मेरी जब मुलाकात हुई, मेरा जो सीनियर से भी सीनियर है, आर्मी पर्सन है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तब मुझे विश्वास हुआ यार ये फौजी आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा, है ना। ये मेरा साथी है, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, हो सकता है पैसा आना शुरू हो। तो 2-3 मशीन लग गई, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर मुझे 4-6 मशीन के बाद पैसा आया सेफ साइड। मुझे लगा यार ऐसे कोई पैसे नहीं देगा, वो तो मैंने अपना प्रोडक्ट अपनी यूज के लिए खरीदा, मुझे स्वास्थ्य लाभ मिला, मैं उससे बिल्कुल जो है डेफिनेटली खुश था। लेकिन धीरे धीरे जब पैसा आने लगा, टाइम से आने लगा, तब मुझे लगा यार ये एक ऑप्शन हो सकता है ना। उस तब से मुझे नेटवर्क मार्केट नाम की चिड़िया पे थोड़ा थोड़ा सा विश्वास होने लगा था। नहीं, मैं यही समझता था 50-100 लोग के मिलके 2-4 लोगों को मूर्ख बना लेते हैं, उनसे कुछ ठग लेते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे ग्रुप में जुड़ जाते हैं। इससे ज्यादा मेरी मानसिकता नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो सर उसी समय मेरा, क्योंकि मेरा सोशल वर्क था, प्रधानी भी मेरी छूट गई थी, तो मुझे कुछ जरूरत थी काम की। 4-6 मशीन आ गई, तो फिर देन विश्वास हो गया था कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर मैं विधिवत इसमें धीरे धीरे करने लगा और आज एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गया। और यही स्टोरी मैं सबको बताता हूँ, जो मेरे नए वो होते हैं, मुझसे नहीं आता कि तुमसे ये नेटवर्क में इतना कर दोगे, वो कर दोगे। मैंने कहा भैया ये शोरूम है, ये बाकी कार खड़े होके कार बेचते हैं, ये खड़े होके जापान में चीज है, आपको यहाँ से बतानी है, आप यहाँ से लाओ बता पाओगे तो वो पैसा आपको मिलेगा। और इतना लोगों के पास नहीं है कि शोरूम खोल दें रोडों के पास 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करें। मैं एक
सच्चा इंसान था, मैंने इस तरीके से बिजनेस किया और मुझे जो है लाभ भी मिला। और यहाँ तक आके 70-75 मशीन पे मैं पहुंच गया, ईश्वर की दया से जल्दी आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। यही मैं तो इस पर इतना समझ। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत लकी हैं, पहली बार किसी को किया आपने। बड़ोला जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। सर 2016 में पहली बार एमबीए देखी थी और वहां पर देखा था कि टाइम फ्रीडम नाम की कोई चिड़िया होती है, क्योंकि अपने बिजनेस में वैसे ही बिजी था। तो 2019 आते आते मेरे जो अकाउंट में उस महीने के पैसे थे, सितंबर महीने में 4,000 कुछ रुपए थे। मतलब 4 साल काम करने के बाद आप 4,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। तो मेरे एक जिया जी हैं, वो मोदी केयर के अच्छे लीडर हैं, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि अगर इसके आगे एक और जीरो लगाना हो तो कितना टाइम लगेगा, बट होश से बोलना, जोश से मत बोलना। जो तुम लोग हो करके जोश भरते हो। तो रात भर सोचने के बाद एक पल के लिए लगा, यार पीछे मुड़ के देखा टीम है ही नहीं, सामान जितना है तो मैं ही खरीद ले रहा हूँ, स्टार 15 भी बन गया था। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज डाउट थी। बट जब पंजी लोग आज मेरे पास आए थे, तो वहां पर मैंने एक चीज देखी थी कि मेरे जितने भी सीनियर थे ना सर, उन्होंने मेरे को कभी अपना पैसा नहीं दिखाया था। जिसके लिए मैं एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पे काम कर रहा था, केवल पैसे के लिए। और जिस दिन पहली बार पंजी मेरे को आए थे देखने के लिए, तो उस दिन उन्होंने उसी दिन बाई मतलब उनकी कहीं यूएसए में मशीन लगी थी, तो 65,000 कुछ रुपए उनके अकाउंट पे ट्रांसफर हुए थे। तो एक मशीन पे 65,000 रुपया जब वो मेरे को दिखा, तो उसने मुझे बड़ा हिला के रख दिया सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, सब कुछ ठीक था, बट मेन था पैसा। तो मैं फिर एक पल के लिए मैं पीछे देख के गया। तो 10-10 12 12 साल हो गए थे, मेरे जो सीनियर थे वो एमबीए में थे। तो उनकी अगर मैं महीने की बात करूं, शायद 30-40 हजार रुपया महीना, 50,000 रुपये महीना भी उनकी नहीं आती थी 12 साल के बाद पे। बट यहाँ पर एक आदमी को एक मशीन पे 65,000 रुपया आ रहा होगा, महीने की 4 भी बिक गई, तो वो कहाँ खड़ा होगा। तो सर केवल एक रीजन मेरे पास था, पैसा। तो इसके लिए मैंने ये स्विच कर दिया। और मेरे को याद है, मैं 4 साल में लगभग लगभग 1 लाख रुपया नहीं कमाया होगा सर वहां पर। और यहाँ पर एक साल में, यहाँ पर आप 4 साल में एक लाइन में बोलना चाहें ब्रह्मदत्त जी, तो पैसा यहाँ पे कंपैरेटिवली फास्ट पैसा कमाया जा सकता है। सर वहां पर 1 लाख कमाया था, यहाँ 1 करोड़ कमाया सर 4 साल में। ये फर्क है, वही कह ये रहा हूँ, बहुत बड़ा फर्क है। और मेहनत उससे ज्यादा कम है, मेहनत उससे कम है। ठीक बात। बहुत कम है सर, उससे बहुत कम मेहनत है किसी भी अदर नेटवर्क मार्केटिंग से। क्योंकि प्रोडक्ट बेस है, आप ये करो या वो करो, बेचना तो सामान ही, आप साबुन तेल ही बेचना है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर काफी कुछ सोनू शर्मा जी ने इसमें बता चुके हैं कि क्या कंपैरिजन है जो पिछले कंपनी में हम लोग काम कर चुके हैं। नहीं, कुछ उसमें ऐड मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो एनर्जिक इंडिया है ना, रियल में डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। आज मैक्सिमम कंपनियां जो भी मार्केट में है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर फिर वही जो है ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला सिस्टम अपना रखे। छोटा स्टोर, बड़ा स्टोर, डीडी पीडी जितने भी है ना, और उसको भी पैसा दे रहा है, उसी रेट बढ़ा करके डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे रहा है। ये रियल में इसलिए करेंगे, रियल में डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना है और बिचौलिया कोई नहीं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग तो यही बताते हैं ना कि बिचौलिया कोई नहीं है। बिचौलिया का जो पैसा है, हमारे आम जो भी मेरे साथ जुड़ रहा है उसको हम पैसा दें। दूसरा चीज मुझे ये लगा इसमें कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। जितने भी मार्केट में कंपनियां हैं, सोनू जी ने बताया, सबने, हम जानते हैं कि सबके पास सिमिलर प्रोडक्ट है, विटामिन हो, न्यूट्रिशन हो, ये हो। लेकिन हमारे पास पानी का जो है ना, उनके पास मान लीजिए कि एमओ का हम कोई कैप्सूल खा रहे हैं, तो हमारे पास हर्बल लाइफ को है कि हम खा कर मेंटेन कर सकते हैं। फॉरएवर के पास ऐसा चीज है कि उसको खा के मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी का सबसे ज्यादा हम बॉडी में कंज्यूम करते हैं, तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा हम पानी को प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ से बढ़िया हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तीसरा चीज मुझे लगा कि यहाँ टर्नओवर हैवी हो रहा है। हम जितने भी कंपनी काम किए ना, हम लोग मीटिंग करते थे, 2,000-4,000 का प्रोडक्ट सेल हो जाता था। कहीं जाते थे मार्केट में डेमो करने, तो वहां 2-4 तुलसी कोई ले लेता था तो बहुत खुश होते थे ना कि मुझे 4 तुलसी हमने बेच के आ गया। लेकिन पता चला ना कि पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। तो यहाँ टर्नओवर बहुत हैवी हो रहा है। कम लोगों के बीच में काम करके टर्नओवर बड़ा हम लोग निकाल पा रहे हैं। तीसरा चीज मुझे ये लगा, इसका पेटेंट प्लान है। हम लोग जितने भी कंपनी किए हैं, वो प्लान को जो है ना, अपग्रेड और अपडेट के नाम पर हर 6 महीना, 1 साल, 4 महीना, 3 महीना पर उसको प्लान को चेंज कर देता था, जो हमारा इनकम प्लान। और यहाँ क्या है कि पेटेंट है।
और यही चीज मुझे सबसे अच्छा लगा कि कम से कम चेंज तो नहीं होगा ना। और यहाँ डंपिंग यानी बार बार खरीदारी का चक्कर नहीं है। जिस कंपनी पिछले अभी कंपनी में हम थे 7 साल आईएमसी में, मैंने 7 साल में लगभग 16-17 लाख का परचेज कर लिया। और यहाँ क्या है कि एक बार मैंने परचेज किया और बार बार करने की जरूरत नहीं है। और मजबूरी भी होती थी पहले वाली कंपनी में, अगर मान लीजिए मेरा पे आउट बन रहा है उस महीने 50,000 का, और मैंने उस महीना गलती से परचेज नहीं हुआ, 2,000-4,000 बीबी टीवी का चक्कर आता था, तो मेरा जो इनकम जो था मिलता नहीं था मुझे, वो बाउंस कर जाता था, वो बाउंस कर जाता, अपलाइन में चला जाता था। लेकिन यहाँ क्या है कि एक बार परचेज करना है और लाइफ टाइम जो है ना यहाँ काम करके पैसा लेना है, अपना बार बार परचेजिंग करने का कोई चक्कर नहीं है। और वहां मल्टी प्रोडक्ट का जानकारी रखना होता था, मीटिंग सीटिंग में लोगों को जानकारी देना होता था। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट का मास्टरी हासिल करना है और कम लोगों में बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। इसलिए कि मैंने 10-12 साल का मैं भी पीड़ित आदमी हूँ, इसलिए कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास। अगर एक्सपीरियंस रहता तो वहां कामयाब होता। और वहां कभी भी 1 लाख क्रॉस मैंने इनकम नहीं किया। यहाँ लगभग पिछले 6 महीने का देखा जाए तो हर महीना मैं 1 लाख क्रॉस कर रहा हूँ एवरेज में देखा जाए। तो बहुत अच्छा चीज मुझे लगा। और बाकी मैं सीख रहा हूँ सर, अपने लिए नया सिस्टम है, नया प्रोडक्ट है, तो इसमें सीख रहे हैं हम लोग। और सीखने के क्रम में अगर इतना मजा आ रहा है तो आने वाला 1-2 साल बाद कुछ और होने वाला है। इसलिए कि मेरा टोटल टीम मिला के 48 मशीन हो चुके हैं और इस महीना में 5 ओपन करने जा रहा हूँ और नवंबर तक 6 ओपन हो जाएगा और मार्च तक 2 6 भी टीम में हमारे आ रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। देखिए, एक बात आप लोगों के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाकी सब बातें जो लखन जी ने कही वो कम बेस सब लोग बोल चुके थे, लेकिन एक बात बहुत नया बोला इन्होंने, बहुत नई बात बोली है जिसको ध्यान से समझना है। और ये आज की टोटल मीटिंग का हम लोगों के लिए एक ना एक पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोग मार्केट में कैश कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है कि ये रियल में डायरेक्ट सेलिंग है। अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चल रही हैं, अच्छी कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड, उनमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पिकअप सेंटर खोलना पड़ता है, उसके ऊपर कोई जिले लेवल पे होता है, फिर आप कोई स्टेट लेवल पे होता है, फिर कंपनी होती है इंडिया लेवल पे। तो जब सारा स्ट्रक्चर आप बना ही रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट वाला, तो डबल दाम तो हो ही जाना है ना बॉस, क्योंकि उनको भी देना है आपको 2%, 3%, 5% सबको, होलसेलर रिटेलर को देना है ना आपको। तो आप कह तो रहे हैं कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन आप हैं कहाँ? उनकी मजबूरी है कि वो दुकान पे दुकान होगा तभी आपके घर तक माल पहुंचेगा। और ऐसा करने वाली कंपनी सच में देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में है ही नहीं। आज कुछ कंपनियां ऐड भी कर रही हैं। भाई आप जब ऐड करने लगे टीवी पे, पोस्टर्स लगाने लगे, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग है कहाँ? ये बहुत गहरी बात है। अगर बात समझ में आए ना तो सिर्फ इस पॉइंट के लिए एनर्जी को 100% नंबर मिल जाता है। लीडरशिप सर, लीडरशिप मीटिंग में इसके लिए हम लोग के पास प्रेशर भी होता था कि आपके टीम में इतने दुकान कम है, इतने दुकान खुलवाइए, स्टोर खुलवाइए, आउटलेट खुलवाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का खुलवाइए। इसलिए कि हम प्रोडक्ट तो बेच ही रहे हैं, लेकिन आप आउटलेट खुलवाइए, छोटा बड़ा दुकान खुलवाते रहिए। उसका भी प्रेशर होता था कि इस महीना मुझे इतना खुलवाना है, तो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें कि हम आउटलेट खुलवाएं। मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग सब कुछ मिली जुली उसी में लोग करवाता था जबरदस्त। तो देखा जाए तो वो ट्रेडिशनल मार्केट ही है जी। और जिसको डीडी को हम खुलवा दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसका मेरी जिम्मेवारी होती थी कि उसका सेल बढ़ाओ। वही बात है, हेडेक तो होगा ही वो भी भाई। प्रेशर। अब यहाँ पर प्रेशर नहीं है, मुझे सिर्फ डेमो करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है, अगला लेगा कंपनी के अकाउंट में डालो, डायरेक्ट आपके घर आता है, हम आधा घंटा में जाके इसका इंस्टॉल कर देते हैं। बहुत एकदम आजादी का ये काम है और कम टाइम में अच्छा पैसा मिलता सही बात है। थैंक यू लखन जी। नमस्कार, सुप्रभात। सन 2000 ईस्वी में ये नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा काटा मेरे एक मित्र करुणेश जी लेके आए थे। उन्होंने रेकरॉक मॉडल कुछ समझाया मुझे। एक बिजनेस का नया फ्रेंचाइजी तरीका आया था, रेकरॉक मॉडल। और उस मॉडल का सबसे बड़ा चीज था उन्होंने ड्रीम्स फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पूरे प्लान में फ्रीडम बताई। और सही में ड्रीम्स ही बेच के गए हमको। हम ड्रीम्स में गए और कंपेरिजन बता रहा हूँ, 15% तक गया। 15% में मैंने सिर्फ ड्रीम्स ही खरीदा और ड्रीम्स ही बेचा, पैसा नहीं आया अकाउंट में। यानी
1000 की फिगर में पैसा नहीं कमा पाया मैं। उसके बाद एमबीए में एडमिशन हो गई, भूल गया उसको, जॉब में आ गया। फिर लाइफ में एक कंपनी आई फॉरवर्ड प्रोडक्ट, तो उसका कुछ जचा, चूंकि इस 7 सालों में एमबीए ने कम से कम एजुकेशन सिस्टम इतना दे दिया था कि समझ में आया कि नहीं कुछ है, हमसे नहीं हो पाया। फॉरवर्ड में ट्राई किया और चूंकि एक्सपीरियंस आ चुका था, 7 महीनों में वहाँ क्रैक किया। उसका एक मैनेजर, ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल है, वो क्रैक किया। मेरी कंपनी, मेरी लाइफ में अच्छी कंपनी आई। लेकिन अब फॉरएवर में एक और लफड़ा क्या था, 1+3 एक ये होता है, करना होता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो एक सीसी अपने पर, 3 सीसी टीम से करवानी होती थी। अगर नहीं हो रहा था, 4 सीसी खुद कीजिए। तो एक हमको एक चीज समझ में आ गया, कंपनी ने हमको फ्री में एक एमआर नियुक्त कर लिया है, एक अच्छा सेल्समैन को मिल गया है जो एमआर कर ले रहा है। और चूंकि अच्छा टर्नओवर दे रहा हूँ तो अच्छी इनकम आ रही है। इनकम ऐसा चला गया कि जब जिस मंथ मैंने इसमें मैनेजर क्रैक किया, उसमें 1,27,380 रुपया 80 पैसा का चेक आया था। उसका मैगजीन में मेरा फोटो आया था, बहुत खुश था। लगातार 2-3 महीनों तक अच्छा इनकम, लाख का फिगर मेंटेन करता रहा। एकाएक एक गाइडलाइन आई है सभी कंपनियों के लिए, जो भी सप्लीमेंट पे काम कर रही थी, सभी कंपनियों प्रोडक्ट पे जांच बैठ गया, क्या हो गया एकाएक उसके एलोवेरा से लेके टोटल सप्लीमेंट सेक्टर एकाएक 11 महीने के लिए बंद हो गए। मैंने उसका एक ब्यूटी केयर प्रोडक्ट था, मैंने छुआ तक नहीं था। जो लोग ब्यूटी केयर कर रहे थे वो तो टिक गए, लेकिन मेरी पूरी टीम सप्लीमेंट एंड एलोवेरा बेस पे थी, पूरी टीम बैठ गई। और एक कंपेरिजन में कंपनी सामी डायरेक्ट आई, मेरे सारे लोग मेरे साथ, जैसे कैसे बाढ़ आता है और आप देखते हैं कि जब सैलाब आपके घर में घुस गया, चीज बह बह के जा रहे हैं, लेकिन आप बचाना भी चाहे तो नहीं बचा रहे हैं, खुद को बचाने में लगे हुए हैं। आपका हीरे मोती पलंग सारा कुछ दह रहे हैं, बहा रहे हैं। मैंने सामने से अपने टीम को बह के जाते हुए सामी डायरेक्ट में जाते देखा, आखिर वो भी कंपनी नहीं चली। मैं पूरे डाउन टू जीरो लेवल पे आ गया और कसम खा ली कि नहीं, अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। लेकिन जैसा कहा जाता है ना, एक शराबी को जो शराब पीता है उसने बार बार कसम खाता है कि अब तो शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन उसी के दोस्त आते हैं कहते हैं तेरी माशुका की कसम, उसके नाम से आज आखिरी बार पी ले। एक कंपनी स्पीकेसी आई, ऐसा तिलिस्म था, ऐसा उसका बवंडर था, टीवी पे एड्स आ रहे थे इतना सारा बार न, वही कसम दोस्तों आए, कसम खिला दिए, आखिरी बार है, खा ले। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, सिर्फ सर्वे करना है, इसमें कोई जोड़ जाड़ वाला काम नहीं है, पैसे हर हफ्ते आते हैं। मैंने अपनी जो भी जोड़ी जीती पूंजी थी या जोड़ी जीती जो मेरा टीम था, सारे को मैं उसमें लगा दिया, और स्पीकेसिया ऐसा धराशायी हुआ, मैं कहीं का नहीं रहा, अपने लिए नहीं रहा, अपनों के लिए नहीं रहा। और उसके बाद से तो फिर खत्म नेटवर्क मार्केटिंग, वापस मैं जॉब की तरफ मुड़ गया। और जॉब करते करते आज इनएजिक मेरी लाइफ में दीपक भैया के माध्यम से आया, और सारे कंपेरिजन में देख रहा हूँ। आईडीएसए कंपनी, मैंने चूंकि आईडीएसए कंपनी की, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जितने सारे अच्छे फायदे बताते हैं, सपने ही बिके, बड़े चीज बिके, एक बड़े लेवल पर जाके डीएसए कंपनियां भी गड़बड़ाई हैं और उनके करियर चौपट हुए हैं। लेकिन यहाँ एक स्टेबल हूँ, फिर से सीख रहा हूँ, पुराना अनुभव है। और हर एक कंपेरिजन में यहाँ मैं ड्रीम्स नहीं बेच रहा हूँ। मैंने पहला प्रोडक्ट भी जिस अपने दोस्त को बेचा, पवन अग्रवाल को, वो भी उसको सामने डायरेक्ट सेलिंग और ये ड्रीम्स और कुछ भी नहीं बेचने पे, प्रोडक्ट पे बात हुआ, उसने प्रोडक्ट दिया और आज तक उसको नहीं पता है कि प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में भी है। तो ये मजेदार चीज आया, जो मेरे सारे जितने पुराने दर्द थे, इस दर्द को इसने भरा, और आई एम द बेस्ट कंपनी, और इसमें मैं टिकूंगा और आगे बढ़ चुका हूँ, श्योर आगे जाऊंगा। थैंक यू सर। नमस्कार, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है सर। मैं भी 2004 से लगातार कंटिन्यू काफी कंपनियों से रिलेट किया, और जो कंपैरिजन यहाँ पे मैंने देखा कि हम टर्नओवर करते हैं सर 100 रुपए का दिन कंपनी में, तो वहाँ 50 रुपए तो ऊपर से वैसे कंपनी उड़ा देती है। तो ये मेरा हमेशा से सवाल था, जिस भी कंपनी में काम किया, एमवे में किया, स्वदेशी मार्केटिंग किया, कि सर मैंने 100 रुपए का टर्नओवर किया तो मुझे 100 रुपए पे आउट क्यों नहीं मिलता। तो वहां पे कोई आंसर नहीं था, और काफी कंडीशंस होती थी, 60%, 40%। यहाँ पे सर बिना कंडीशन के पैसा देने वाली ये मात्र दुनिया की कंपनी है सर, जो सिंगल प्रोडक्ट पे आपको 8 लेवल में, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि 8 पॉइंट पेटेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट है। तो बिना किसी कंडीशन के कंपनी 8 परिवारों से 13,000 रुपये देती है। अगर इसको गहराई से कोई सोच के देखे, किसी भी कंपनी का प्लान एक सामने रख दो, ये बहुत बड़ी इसकी यूनिक क्वालिटी है। और डायरेक्ट सेलिंग की सर जो परिभाषा है कि प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। अगर कोई भी भाई 205 लोग सुन रहे हैं, अगर किसी को कंपनी सिलेक्ट करने में, कंपेरिजन करने में बताना है कि प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, और कंपनी का एक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन है, हम मार्केट में अभी बड़े बड़े लीडर से टकराएंगे सर अभी।
जिन्होंने बड़े बड़े नेटवर्क बनाए हैं 20-20 लाख 16 लाख 15 लाख, तो मैं अभी उनसे टकरा रहा हूँ। तो वहां पे सर मैं पहला ये चीज रखता हूँ कि सर बिना कंडीशन के आपकी कंपनी पैसा देती है क्या? अच्छी है, आप कमा रहे हैं, वो नो इशू, लेकिन आपके पास 16 लाख की टीम है तो कितने लोग सक्सेस हैं? यहाँ छोटी सी टीम में सर लोग पैसा बना रहे हैं। यहाँ आपकी 10 की टीम हो, 15 की टीम हो, तो ये एक बहुत यूनिक चीज है यहाँ पे। ये नहीं कह सकते कि मैं कैंगन करके फेल हो गया। बाकी फेलियर रेशियो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, इसीलिए नेगेटिविटी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, इसी वजह से। यहाँ पे या तो वो पानी पिएगा तो भी हमारे साथ लंबे समय टिकेगा, यानी उसका कनेक्शन हमारे लिए कम से कम 25-30 साल जो मशीन हम लाइफ बताते हैं सर। तो इसमें जो यूनिक पॉइंट है वो सबसे यही है सर कि कोई बीवी पीवी कुछ नहीं है, सीधा आपने टर्नओवर दिया, जीएसटी भी इंक्लूड जो कंपनी करती है उसमें, और सीधा हमें पे आउट दे देती है। ये बहुत बड़ा रियल कंपैरिजन है सर। और कस्टमर जो मार्केट स्कोप देखिए सर, पानी पूरी दुनिया पीती है। जैसे मैं किसी एक्स कंपनी का सप्लीमेंट लाया तो घर में अकेला खाऊंगा, पूरे परिवार को तो नहीं बता पाऊंगा। तो 100% यूजर के लिए अदर कंपनी में बोला जाता है, बट यहाँ एक्चुअल ऑटोमेटिक 100% है सर, मजबूरी है। पानी तो हर आदमी पिएगा घर का सदस्य। बाकी कंपनी में बोला जाता था अपने घर को 100% यूजर बनाओ, तो सर कभी भी नहीं बन पाए मेरे घर वाले कभी 100% यूजर। 81 ईयर्स की ओल्ड में सर मेरे पापा आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप सोच के देखिए सर, जिन्होंने 17 साल मेरे एक तरफ और 3 साल पिछले एक तरफ। काफी अच्छी ग्रोथ मिली, अभी भी सर लगे हुए हैं लोगों को बताने में बहुत, जो हमारे भाई मार्केट में मतलब हाई कहते हैं ना बेहुदा मोटिवेशन। एक तो होता है अच्छा मोटिवेशन, एक होता है बेहुदा कि बिल्कुल ये आ जाएगा, अभी लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो और मोटिवेशन किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ है सर, मेरा ये मानना है। अगर आप किसी को और मोटिवेशन कर रहे हैं तो उसके सपनों के साथ ये खिलवाड़ है। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं। थैंक यू सर। एक पॉइंट आपका आपने याद करवा दिया, बहुत बढ़िया। सप्लीमेंट अगर आप खाते हो तो कोई एक आदमी खाएगा, लेकिन ये पूरा फैमिली पानी पीते हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा सर जर्नी स्टार्ट हुआ था शशि रंजन, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और फिलहाल पटना में रहता हूँ। तो मैंने शुरू से ही मेरा एक बिजनेस करने का माइंडसेट था। तो 2008 में मैं आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में मुझे वो कंपनी मिली। वहाँ प्रोडक्ट बेस्ड था, बट डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारा एजुकेशन वहाँ नहीं मिलता था। लेकिन वो बंद हुई कंपनी बीच में, जो लीगल चैलेंज की वजह से। 2014 में मैं अपनी पोस्टिंग चंडीगढ़ में था, तो एमएस से मैं रूबरू हुआ और एमए मुझे अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, हेल्थ के चैलेंजेस थे तो उससे फायदा हुआ मुझे। तो मैंने जब उसमें स्टार्ट किया कैरियर, और रिटायरमेंट के बाद में मैंने यही सोचा था कि इसी बिजनेस को मैं डायरेक्ट सेलिंग को ही मतलब तन मन धन से करूंगा और एक अच्छा लेवल अचीव करूंगा। लेकिन वो मेरा सपना सपना ही रह गया और मैं बहुत टूट गया था एक तरह से कि मैंने मतलब स्ट्रांगली रिटायरमेंट इसी बेस पे लिया था कि बिजनेस करेंगे, और इसमें कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं मिला। और जबकि मैं एजुकेशन की बात करूँ तो इतना एजुकेशन था और बहुत सारी चीज वहाँ पे हाइप की हुई थी, वो आज पता चलता है। जब यहाँ पे हम आए इस कंपेरिजन, जब हम बात कर रहे हैं एनर्जिक में, तो सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या लगा कि यहाँ का जो लीडर है वो ट्रू सेंस में बात करते हैं, मतलब दिल से, यानी कि ओरिजिनल। और दूसरा मैंने एक वहाँ पे जो सोच रहा था वो चीज में यहाँ मिला कि वहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि फॉरेन की कंपनी है, बट ये जो लैंग्वेज है या जो एजुकेशन है वो सब फॉरेन बेस्ड ही है। बट यहाँ पे जो लीडर है वो, कंपनी तो फॉरेन की है बट यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और माइंड सेट वो यहाँ की नीड के अनुसार से या इंडियन माइंडसेट के अनुसार से यहाँ पे लीडर का जो सोच है, और वो मुझे बहुत यहाँ अच्छा लगा। दूसरा, यहाँ पे हाइप नहीं किया जाता, मतलब झूठ नहीं बोला जाता। ड्रीम देखिए, एमए में ड्रीम सिखाया गया बट वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाता था। बट यहाँ पे मुझे लगा कि मैं अभी आपको कि इस बिजनेस में अगर कर रहा हूँ तो मुझे वो ड्रीम मिलेगा, वो जो सपना जो मेरा अधूरा रह गया वो यहाँ पूरा होगा। और आज इसी वजह से मैं आज पुणे में हूँ और मैं 4 स्टेट में काम स्टार्ट किया शुरू से ही मैं, क्योंकि विजन मेरा बड़ा था। और इसमें सबसे बड़ी अपील क्या की मुझे कि न्यूट्रिशन वहाँ पे जब हम सेल करते थे ना, तो हर महीने में हमें सेल करना होता था। बट यहाँ पे चीजें एक महीने में नहीं, एक बार किसी एक व्यक्ति को सेल करना है, उसके बाद जिंदगी में दोबारा उसको नहीं सेल करना है। तो बार बार जो हमें हर महीने टर्नओवर पे ध्यान देना था, वो एक सबसे बड़ा अपील किया। दूसरा है कि जो पानी ऐसा है ना प्रोडक्ट, कि वो हर किसी को जरूरत है। हो सकता है न्यूट्रिशन कोई वो मना कर देता था कि हम नहीं लेंगे जी, जरूरत नहीं है, बट पानी जो है
तो इस आधार पे मैंने सोचा कि हर किसी के पास हम गरीब से लेकर अमीर तक सबको मतलब इस बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। और यहाँ सर गरीब भी ले रहे हैं इस प्रोडक्ट को और अमीर भी ले रहे हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट जो हमें ये ऐसा है कि हम, और दूसरा जो इंटरनेशनल बिजनेस जो एमए में कहा जाता था, कहने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस था लेकिन वो नेशनल ही था। ऑलरेडी चीजें जो है ना इस पे डिस्कशन हो चुकी है। और ये रियल में ट्रू सेंस में जो है ना आपको इंटरनेशनल भी है और ट्रू सेंस में डायरेक्ट सेलिंग भी है। जिससे वहां पे हम प्रोडक्ट खरीद करके तब किसी को बेचते थे। यानी कि मेरा पहले पैसा लग जाता था ना, तब हम किसी से पैसा मिलते थे, यानी कि प्रॉफिट अर्न करते थे। तो वो इंटर्न मतलब आप छुपा हुआ वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही हुआ करता था। बट यहाँ पे रियल सेंस में हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और बिजनेस प्लान नहीं भी बताते हैं ना, तो पर भी प्रोडक्ट बिकता है और डायरेक्ट वो कंपनी को पेमेंट करते हैं और कंपनी से डायरेक्ट उनके घर पे आ जाता है। तो ये रियल सेंस में, ट्रू सेंस में ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इसमें बहुत सारे चीजें, फ्यूचर अच्छा है। और मैं तो इसको पूरा, जो भी मेरे सपने हैं इसे पूरा होने की पूरी गारंटी है और इसलिए मैं अपना तन मन धन लगा के काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार सबको। सर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है अदर कंपनीज में, क्योंकि वो अदर कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्स दे रही होंगी, फूड प्रोडक्ट दे रही होंगी, कहने को ऑर्गेनिक कहते हैं अपने आप को, और जितना बल्क में वो परचेजिंग करते हैं, क्या उतना बल्क में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है? और दूसरी चीज, कई बार रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि स्टेरॉइड्स ऐड किए जा रहे हैं। किस में किए जा रहे हैं, किस में नहीं किए जा रहे हैं, पर अलग बात है। आजकल तो होम्योपैथी में भी स्टेरॉइड ऐड किया जा रहा है, आपने सुना होगा। और यहाँ पर आपका ही पानी जो 100% ऑर्गेनिक है, उसी को बाइफरकेट किया जा रहा है इस डिवाइस के द्वारा, आपके सामने। आपने ही प्रोड्यूस करना है अपने घर में, कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपके सामने आपका जेन्युइन प्रोडक्ट आपके सामने ही बाइफरकेट होकर आपको मिल रहा है, जो 100% ऑर्गेनिक है, और उसी की वजह से रिजल्ट अच्छा आ रहा है। सर मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है, बट प्रोडक्ट मैंने यूज किया हुआ है और मैंने प्लान्स भी बहुत सारे देखे थे। मैंने हर्बल लाइफ यूज किया था और उसके प्लान्स भी देखे थे। तो उसमें मेरे को और एनर्जिक में डिफरेंस ये लगा कि कभी भी आप अगर वो प्रोडक्ट आप लेते हो तो हमेशा आपको हर महीने लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रैंकिंग जो है नीचे आ जाएगी। अगर कंपैरेटिवली अगर एनर्जिक की बात करें तो एनर्जिक में वो इश्यूज नहीं है। आप इससे लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और आप किसी महीने कभी भी काम करोगे आपकी रैंकिंग नीचे नहीं होती है। एक सबसे बड़ा ये चीज होता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि जैसे न्यूट्रोलाइट हो गया या जो भी इस टाइप के कंपनीज हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज में बेनिफिट करते हैं। तो उसमें क्या हर एक प्रॉब्लम्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन लेने पड़ते हैं। बट एनर्जिक में क्या है कि सिर्फ आप एक पानी पीने से ही आपके सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज खत्म हो जाते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके नहीं लेने पड़ेंगे। और इसमें एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये मशीन सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर एक जगह ही बनती है, सारी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट जगह नहीं बनती है, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है, एथिक्स है, वो अच्छी होती है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी जो स्टोरी है सर दीपक जी, आपसे 95% सेम मिलती है सर। मैं रिपीटेशन तो करूंगा नहीं नेटवर्किंग में। जो आपके साथ 2002 से है, मैं भी उसी से गुजरा हूँ, वैसी ही स्टोरी है मेरी सर 95%। कुछ चीज मैं आप जोड़ता हूँ इसमें। एक तो सर नेटवर्किंग में सबसे बड़ी पावर, मैं आपसे ही अगर मैं ये कहलवाऊं कि अभी तक जो आपने भी नेटवर्किंग की, जितने भी साल हुए या मैंने भी की, आज तक किसी भी नेटवर्किंग में प्रशासनिक अधिकारी के पास अपन नहीं जा पाए। बहुत बढ़िया पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आप प्रशासनिक अधिकारी के पास भी ठोक के जा सकते हो और वो आपको अप्रिशिएट करेगा, वरना आपको अंदर भी नहीं घुसने देता था। अंदर तो छोड़ो, सोच भी सकते थे अपन कि ऐसे व्यक्ति से अपन अपना प्लान शो करें। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर इसमें। दूसरा, नेटवर्किंग के जो अदर्स कंपनी है उसके जो ऑनर्स हैं, जो एमडीज हैं, ये पहली कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। वो जैसे आरसीएम के एमडी छाबड़ा जी, वो
कैंगन पानी पीते हैं। आप किसी भी नेटवर्किंग के, अदर नेटवर्किंग के, दूसरे नेटवर्किंग के प्रोडक्ट को देके दिखा दो मुझे आप, ऑनर को, वो नहीं लेगा, लेकिन कैंगन यूज कर रहे हैं। दीपक बजाज मेरे सर अपलाइन थे किसी टाइम पे, जब मैं कंपनी करता था, जो वो करते थे बायलाइन, और मैंने उनको उस कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सुनाया सर, दीपक बजाज जी को। यूट्यूबर्स तो वो बाद में बने, लेकिन मैंने सुना सर वो भी कैंगन यूज करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर इस कंपनी का, एनर्जी का, कि हम उस लेवल के प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं जिस लेवल का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइज है, और हर व्यक्ति की पहुंच में हम पहुंचा सकते हैं इसको। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। और प्लान की बात करें तो प्लान प्लान जो इसका अल्टीमेट है, आज तक हमने कभी ऐसा प्लान देखा नहीं, शायद आप भी इस बात को मानते हैं, और आपने बताया भी है कि इसके मुकाबले का कॉन्सेप्ट है नहीं, और पेटेंटेड है, नकल हो नहीं सकती। कई कंपनियों में प्लान चेंज होते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हमने बारे में सुना है जो प्लान बदलती रहती हैं, लेकिन और उसमें लीडर्स एक लेवल पे जब जाते हैं तो प्लान ही बदल देती है। लेकिन ये कंपनी आज 30 साल से जो मार्केट में सेम प्लान लेके चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। तो ये बात मैं कहना चाहता था। थैंक यू सर। मेरा नाम दीननाथ जी है, और मैं आगरा से रहता हूँ। और मैंने शुरुआत में एमबीए बिजनेस किया था लगभग 7 साल तक, और उसमें सिल्वर लेवल पे क्वालिफाई किया था, और 2 लोग अपने नीचे सिल्वर क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने वेस्टीज किया था। वेस्टीज में मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर था। तो ये मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव था। जिस इस बिजनेस में आने के बाद, कैंगन बिजनेस में आने के बाद, मैंने जो कंपेरिजन देखा है, वो कुछ कंपेरिजन इस प्रकार है, जिसमें हमने 8 पॉइंट लिखे हैं। पहला तो ये है कि दूसरे बिजनेस में कमीशन कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कहीं पीवी का बीबी में कन्वर्ट करो, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करो, या मैचिंग करो, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें फ्लैट है, आप बने हैं 13,000 मिलेगा, 2A है तो 26,000 मिलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरा, हम इसे दूसरे प्रोडक्ट को हम गरीब मध्यम वर्ग में, मैक्सिमम मध्यम वर्ग में ले जा पाते थे। हम इसे बड़े क्लास में नहीं ले पाते थे। आईएएस है, कोई विधायक है, या बड़ा है, उसमें नहीं ले जा पाते। इसको हम सभी तरह से, हमारा पूरा ओपन है। हम गरीब से लेके अमीर तक किसी को भी दिखा सकते हैं। गरीब आदमी को पैसे की जरूरत है, अमीर आदमी को हेल्थ की जरूरत है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है कि वहां पर मंथली परचेजिंग आवश्यक थी, खुद भी करनी थी, और नीचे वाले को भी करानी थी। तो प्रेशर बेस्ड था, प्रेशर रहता था कि हमारे पास प्रोडक्ट है, उसके बाद भी सामान खरीदना, और हमें सेलिंग का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, और प्रोडक्ट डंप होता जाता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वन टाइम परचेजिंग है, और लाइफ टाइम इस पर प्रोडक्ट का काम आता है। तीसरा अंतर ये था। तीसरा चीज है कि वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट थे, मल्टीपल डिसीज के लिए। जितनी बीमारियां उतने प्रोडक्ट, जितना ये दिक्कत थी। और यहाँ पर केवल 1 प्रोडक्ट है, और सभी तरह की चीजों पर काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा आसान है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी नहीं पड़ती। ये चौथा अंतर है। उसमें अगला अंतर इसमें यह है सर, यहाँ पर दूसरे बिजनेस में बड़ी टीम बनाते हैं तो बड़ा पैसा आता है, यहाँ पर छोटी टीम बना के भी बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अगला अंतर यह है कि सर प्रत्येक महीने में वो दूसरे बिजनेस से जीरो हो जाते हैं, हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। मेरा 21% हुआ था सिल्वर में, लेकिन दूसरे महीने से फिर हमारा 6% 9% पे रह जाता था। तो ये यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 टाइम अगर प्रमोशन हो गया, आप 2A हो गए, 3A हो गए, 4A हो गए, तो फिर आपका डिमोशन नहीं है। आप ये इसका एक बेनिफिट है कंपेरिजन में। और दूसरे बिजनेस में आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा थे, तो घूमना उतना ही पड़ेगा, आउट ऑफ मतलब सिटी भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, पेट्रोल उतना ही है, डीजल उतना है, मेंटेनेंस उतना है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन कमीशन कम आता था। यहाँ पे ये है कि पैसे ज्यादा आते हैं, खर्चा कम होता है। तो ये कुल ओवरऑल ये डिफरेंस है जो मैंने कंपेरिजन चेक किए।
बहुत तो बढ़िया। और क्लास प्रोडक्ट की है, इसीलिए सर मैं एमबीए में जब डेमो देता था तो वहां पे नॉर्मल मिडिल क्लास, ज्यादा से ज्यादा हायर क्लास, यहाँ पर सर जो क्लास प्रोडक्ट की वजह से सर, मैं आपको पता है लास्ट हम बॉम्बे में थे तो इनकम टैक्स कमिश्नर को सर हमने डेमो दिया, उसकी कैबिन में उसने चाय पानी नाश्ता करवाया, और सर वो मशीन खरीदने के लिए तैयार है। और कल कॉल आया था सर, उन्होंने अपने ससुर जो आईएएस ऑफिसर है उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स की है। तो ये सर क्लास प्रोडक्ट की वजह से मुझे बहुत मजा आता है सर। थैंक यू सर। हाँ सही बात। सर जी नमस्ते। नमस्ते। डीएन सिंह साहब ने बहुत अच्छा बताया, जिस तरीके से उन्होंने बताया और उनको इकट्ठे करके लिखा, जो आपने बताया उनको एक लिस्ट बना के वो शेयर करेंगे तो मतलब उनको सबको देने के लिए सही रहेगा, वीजा भी जो कंपेयर होता है। एंड इसमें एक चीज डीएन सिंह साहब आपको ऐड करने के लिए बोलूंगा, एंड बहुत सारे बड़े पुराना लीडर बैठे हैं इधर जो काफी अनुभवी है डायरेक्ट सेलिंग में। मेरे को कुछ दिन पहले ये पता चला कि बड़ा बड़ा कंपनी में भी आपको आपने जो रैंक अचीव किया, रैंक की वजह से कुछ ना कुछ जो अमाउंट बढ़ता जाता है, जो कंपनसेशन या कमीशन या इंसेंटिव जो भी कहते हो, तो परसेंटेज का ऊपर उस वो रैंक में टिके रहने के लिए बहुत सारे झोलझाल करना पड़ता है हर महीना। तो मतलब अगर इतना आप नहीं करोगे तो वो वाला जो रैंक का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको उपाधि ही मिलेगा। ये रैंक ही आपका रहेगा, लेकिन जो फायदा है इतना परसेंटेज का, इतना अमाउंट का, इतना पॉइंट का, वो वाला कभी नहीं मिलेगा। मतलब बार बार वो रैंक को आपको अचीव करना पड़ेगा। इसको कहने का मतलब ये है हाँ। मतलब हर क्वार्टरली और हर 2 महीने में हर उसको महीने में ना अपना परचेजिंग भी बढ़ा देगा। जैसे मान लो आप ऊपर मैनेजर बन गए तो आपका परचेजिंग भी बढ़ा देगा और टीम का परचेजिंग बढ़ा देगा। ऐसे कंडीशंस लग जाते हैं ना कि वहां जाने के बाद लोग छोड़ जाते हैं। यस। एंड सबसे बड़ा बात यह है, ये तो वहां जाने के बाद लोग छोड़ जाते हैं, एंड लोग सर छोड़ते नहीं, उन लोगों को भगवा जाता है, क्योंकि अगर उसको आप कर नहीं पाए तो आपका नीचे जो डाउनलाइन है ना, वो ऊपर वाला का डाउनलाइन हो जाते हैं। ये हर्बल लाइफ में हाँ जी सर। एंड ये हर्बल लाइफ में भी सर है, मतलब आपके जो बोनस वगैरह को लेने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना सर, एक एग्जांपल देके, मान लो हमारा 6 में जैसे है, जो पुराने लोग उनको पता है, आपको 9+1 करना है, जो इस महीने में आप 6 अचीव कर रहे हो, तभी जाके आपने 6 बन गया। एंड 6 का हर महीना का जो बेनिफिट आपको मिलते जाएगा, जैसे हमारा एजुकेशनल बोनस वगैरह है। लेकिन ये पकड़ के चलो, एजुकेशनल बोनस लेने के लिए मान लो हर महीने हर्बल लाइफ में 10+1 सेल आपको करना पड़ेगा, वरना एजुकेशनल बोनस 0। सही बात है। तो कितना बड़ा चैलेंजिंग है ये देखो। फिर कभी चला वो धमकी से ऊपर से कब मतलब कुछ इधर उधर हुआ, मालूम नहीं हुआ आपका, या बिजनेस आपका हुआ नहीं अलग लाइन में, फिर आपका डाउनलाइन वाला ऑफलाइन को लग जाएंगे। वहां आप देखो दीपक सर, एक वहां पे एक अच्छा बात है, वहां पे लोग चड्डी बनियान पहन के चुप पे नहीं बैठते हैं। हाँ, ग्रुप चला जाएगा हाथ से, टैग लगा के बैठते हैं। टाई लगा के जूम ओपन होने से 1 घंटा पहले बैठते हैं। इधर एकदम बेड का ऊपर ऐसे करके चड्डी बनियान को पहन के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो बन गए ना महाराज, कोई नीचे जाने वाला नहीं है। अगर मैं ऐसे देखूं, एज ए नेटवर्कर जब मैं लाइफ में फेल हो गया था, देखिए सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना ही वो खुद को धोखा देना है कि देखिए मैं तो सफल हो गया था मगर कंपनियां फेल थी अपने लेवल पे। अगर मैं 10,000 या 15,000 20,000 लोगों की टीम बना लूं और उसके बावजूद अगर मेरे घर में रुपए नहीं आ रहे हैं, तो वो भी तो मेरा फेलियर है ना। यानी कि इसका मतलब मुझे कंपनी सिलेक्शन के बारे में, उसके प्लान के बारे में उतनी गहनता से जानकारी नहीं है। मैं उस कंपनी विशेष का सिर्फ लवर हो सकता हूं, मगर इसके अलावा कुछ और नहीं हूं। तो कह सकता हूं कि मैं 15 सालों से अलग अलग नेटवर्किंग कंपनियों के अंदर फेल रहा। ठीक है, लोगों को ज्वाइन करवा लिया मगर घर में पैसा नहीं आया, तो घर वालों की नजर में यही था कि ये भाग रहा है 15 साल से। और यहां तक कि ज्यादातर नेटवर्करों के घर वाले कतराना स्टार्ट हो जाते हैं जब कोई रिश्तेदार ये पूछ लेता है कि आपका बच्चा क्या करता है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि बच्चा कमा नहीं रहा है, एक्चुअल में सिर्फ भाग रहा है वहां पे। जैसे ही कैंगन का पहली बार डेमोस्ट्रेशन देखा तो एक दिमाग में आया कि ऐसा भी डिवाइस हो सकता है। सिर्फ पानी पे कुछ चेंज नहीं करवाना, वरना हमारी आधी लाइफ किसी कंपनी में सिर्फ लोगों की हैबिट्स चेंज करवाने में निकल गई।
कि आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे, ये इस्तेमाल करोगे। और जब एक इंसान को प्रॉपर जो हमारे साथ भाग रहा है उसको किसी तरीके से चेंज भी कर लिया मान लीजिए, तो प्रोडक्टों की रीपरचेज कहां से आएगी? उस अकेले इंसान से नहीं आ सकती, उसकी फैमिली से आती है। और उसकी मैडम कहती है कि अगर आपने मेरा शैम्पू बदलने की कोशिश की तो मैं घर छोड़ जाऊंगी। उनके घर में एक्चुअल में हमने लड़ाइयां करवा दी, हमारा शैम्पू डालने के चक्कर में, हमारी चाय पत्ती बिस्किट डालने के चक्कर में। तो ऐसी ऐसी चीजें हर किसी के साथ हुई है अगर हम गौर से देखेंगे तो। इसीलिए ये होता है कि जो लोग आप और हमें कई बार बोलते हैं कि आपकी कंपनी में रीपरचेज नहीं है, सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन कीजिएगा कि आपका टोटल टीम साइज क्या है। अगर उसका 500 भी है ना तो उनको झूठ बोलने की और बीमारी हो चुकी है, वो कहेंगे 1000 लोगों की है। कि सिर्फ मुझे खोल के दिखा के ये बता दीजिए, अगर 1000 के 10% लोग बनते हैं 100 लोग, अगर 100 लोग आपके प्रोडक्ट की रीपरचेज करते हैं तो मैं आज और अभी आपकी कंपनी करने के लिए तैयार हूं। वहां पे जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 0.0001, और उसमें एक वो है और उन 1000 लोगों में 5 लोग और हैं। ये है उनकी रीपरचेज का रेशियो है जो। तो ना टर्नओवर डेवलप हो पा रहा है। और अब आती है बात कि जिनकी हो गया है, 4-4 करोड़ का टर्नओवर लेके घूम रहे हैं, मगर हकीकत है कि हमारा एक फोरे अगर सिर्फ 2 सेल डायरेक्ट मार दे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता जो 4 करोड़ का टर्नओवर लेके घूम रहा है। इतनी गहराई से इस इंडस्ट्री को जिया है हम लोगों ने। खोलने की हिम्मत नहीं है अपने मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, वो गलती से अपने परिवार वालों को भी नहीं बताने की हिम्मत रखते हैं वो लोग है जो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, अकाउंट नहीं बोलेंगे उनके। बहुत से फर्क हैं जो उन कंपनियों में और कैंगन में नजर आता है। दूसरा कि जहां पे जब मैं फेलियर था ना तो उस टाइम सर एक सच्चाई बताऊं, ये सपना मुझे भी आना बंद हो गया था कि 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचा जा सकता है क्या। सच बता रहा हूं मैं, बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। हजारों मेरे जैसे नेटवर्कर होंगे जिनको इस सच्चाई से रूबरू होना चाहिए जो दूसरी कंपनियों में है, अगर ये बात आज वो सुन रहे हैं तो। सच लग रहा है, अंदर से ये लगता था कि कौन सा यार अब इस उम्र के पड़ाव में दिमाग इस तरीके का हो गया है 15 साल नेटवर्किंग करने के बाद कि दूसरा ट्रेडिशनल काम कर नहीं सकता। बीच में किया था मैंने 3 साल, 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए का लॉस झेला। नेटवर्किंग में सिर्फ कमाया नहीं था, लॉस नहीं झेला था कभी। मगर जैसे ही ट्रेडिशनल में गया, 15-20 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्किंग का था, ट्रेडिशनल का था नहीं, वहां पे 15-20 लाख का जूत खा लिया मैंने, कहने का मतलब। तो एक ऐसे जो लोग भरे पड़े हैं इस नेटवर्किंग में जो 15 या 20 साल कहीं पे काम कर चुके हैं किसी कंपनी में, ट्रेडिशनल उनसे होता नहीं है, नेटवर्किंग में उन्होंने कमाया नहीं है, जो लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम सिखा रहे थे उनके खुद के फाइनेंस बिल्कुल बिगड़े पड़े हैं। उन लोगों के सिर्फ मुंह से झूठी बात 5-10 लाख रुपए मुंह से निकलती है, भीतर से उनका दिल कहता है कि अगर 1 लाख भी आ जाए तो मजा आ जाए, मैं तो गंगा नहाया हो जाऊं। अंदर की हालत ऐसी हुई पड़ी है, और उनमें से भी मैं एक था। जैसे ही मैंने डेमोस्ट्रेशन देखा इस कंपनी का, मुझे लगा कि इस डिवाइस को बेचा जा सकता है। दुनिया भर के लोग हैं जो कहते हैं कि मैं हेल्थ के लिए आया हूं, मगर जो पहला ही विचार 15 साल इस लाइन में दिन रात एक करने के बाद जैसे इसका डेमो देखा, जो पहला एक विचार मेरे दिमाग में आया, देखते ही आया कि इस डिवाइस को बेचा जा सकता है। आगे मैं चल के बोला, जो इसका प्लान डेमो देखना नहीं चाहता था, तुरंत बोला, मैंने कहा इसका बिजनेस प्लान और दिखाना जरा। और जैसे इसका बिजनेस प्लान देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, जैसे 20 सेल पे गए, फोरे बने, तो मेरे दिमाग में इतना तेजी से मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन था इतना तेज हो गया था उस टाइम, मेरे को यूं लगा पहली बार मेरे को रुपए नजर आने स्टार्ट हो गए थे। ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लान चल रहा है, मगर मुझे जो मैं हिम्मत हार चुका था अंदर से, मुझे रुपए नजर आने शुरू हो गए थे उस स्क्रीन पे, क्योंकि लैपटॉप पे दिया गया था प्लान। 6 से तक का प्लान देते देते मैं मेरे दिमाग में माइंड मेकअप कर चुका था कि अगर 100 सेल में कर जाता हूं तो इसका मतलब 40-1 लाख रुपए लमसम मेरे पास आ सकते हैं। अब मैं फिर से दूसरी कंपनियों की बात करूंगा कि दूसरी कंपनी वालों को किसी को भी ये क्लियरिटी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट 40 लाख रुपए लगाने के लिए इतने टाइम में या ये वो करके मैं टोटल क्या करूं कि मेरे पास 40 लाख रुपए आ जाए। यहां पे हमारे बनने को ये क्लियरिटी है कि अगर मैं 100 मशीनें सेल कर लेता हूं तो 40 लाख रुपए का फिगर मेरे पास होगा। और वहां पे अगर आप एक अचीवर को भी पूछ ले कि भाई बता तेरे पास है वो 1 करोड़ रुपया कब होगा, तो उसके पास बेसिक
रूप से वो गणना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी इस साइड की स्लैब टूट जाएगी, उसके हाथ में नहीं है, कभी इधर की स्लैब टूट गई, उसके हाथ में नहीं है। और जैसा कि अभी रश्मि भाई और कुछ साथी बता रहे थे, इधर का ऊपर चला गया, इधर का उधर चला गया। यहाँ पे कभी देखा है आपने कि इधर का उधर चला गया, इधर? यहाँ पे तो जो यूनिट है वो उसी आईडी पे मिलनी है। अगर किसी भी कारणवश आप है वो कोई काम नहीं करते हो किसी भी प्रकार का, और सिर्फ टीम के साथ बने रहते हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी है वो कंपनी ने आपको फैसिलिटेटर तक का अधिकार दे रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ बने रह के भी कोई प्रकार का लैप्स नहीं होता है। कोई प्रकार की ऐसी नहीं होती है कि मेरी एक स्लैब टूट गई और वो दीपक जी को चली गई, चाहे वो 1A लेवल हो, चाहे 2A लेवल हो, चाहे 3A लेवल हो। ऐसा नहीं होता इस कंपनी के अंदर। इतनी जबरदस्त इस प्लान के अंदर क्लियरिटी है जो दुनिया में किसी प्लान में नहीं है। यहाँ पे पहले दिन से फिक्स है कि इस लेवल तक आपके पास टोटल इतनी अर्निंग आ जाएगी जो दुनिया के किसी प्लान के अंदर नहीं है। रिग्नेश भाई अपने आप में 15 साल एमवे कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद है वो ये क्लियरिटी नहीं है कि रिग्नेश भाई नहीं बता सकते कि इतने काम के पीछे मैं इतना कमा लूंगा। क्यों? क्योंकि उसके स्लैब्स अपने हाथ में नहीं है। मगर यहाँ पे एक आदमी के हाथ में है कि अगर मैं 100 लोगों का एक ग्रुप बना लेता हूँ, 100 मैं ज्वाइनिंग करा लेता हूँ, जो 40-45 लाख मेरे हाथ में होंगे। बाकी बातें सब साथियों ने बता दी कि प्लान ही ऐसा है जहां पे पहले दिन से जो एक आपका ओरो डिजाइन होता है, आप एक इस मुद्रा में होते हो। मैंने सर दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के घर में डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, और उस टाइम सच में आनंद आ जाता है कि जब सामने वाला ये बोलता है कि भाई यार प्लीज 20 लीटर पानी जरूर निकाल के जाना। एक अफसर बंदा जहां पे गिलास भी है वो उसके नौकर लेके आते हैं, और वो है वो हमारी मशीन के पास खड़ा है कि मैंने ये लाइव पी के देखना है यार। कोई किसी को बोल नहीं रहा है कि तू मेरे को ला के दे पानी, वो पास में खड़ा है। ये है इस मशीन का जो अपने आप में कमाल है। जो बिजनेस प्लान अद्भुत है, मशीन अद्भुत है, नीचे से लेके ऊपर हर जगह चले जाते हैं हम लोग। हाँ, हर बिजनेस की एक गति होती है। इसकी जो गति है वो हम पढ़ा करते थे शायद, जो उग्रगामी क्या बोलते थे कुछ, अब याद नहीं आ रहा है, 12th के अंदर था कि जो बिजनेस कोई भी गति होती है वो ऊपर की जाती है। तो इसकी जो गति है वो ऊपर की तरफ है कि हम लोग पीछे के विगत के बिजनेस में गलती से किसी कार वाले को ले भी आए तो 6 महीने बाद पता चलता था कि वो कार वाला है वो बाइक वालों में घुस चुका है, और बाइक वाला साइकिल वालों में घुस चुका है, और साइकिल वाला झोंपड़ी में घुस चुका है। यहाँ पे उल्टा है, गलती से झोंपड़ी वाला आएगा जरूर, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि इस बिजनेस में आ नहीं सकता, क्योंकि आपके ड्रीम आपको कुछ भी करवा सकते हैं। एक झोंपड़ी वाला आ सकता है आपके साथ, साइकिल वाला आ सकता है, बाइक वाला आ सकता है, और कार वाले तो आते ही आते हैं। मगर झोंपड़ी वाला भी अगर आप 1 साल बाद देखेंगे, मैं काम करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कच्चा बनियान की बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम यहाँ पे, ठीक है? मेरा नहीं चल रहा है, क्यों? खरात में बट रहा है क्या यहाँ पे? जो लोग आपके घर पे करोड़ रुपए डाल के चले जाए, खरात में कुछ नहीं बटता है सर। दीपक सिंह जी को ज्वाइन 1500 किलोमीटर दूर से फोन करके इसलिए किया था कि इस बंदे के अंदर मुझे वो बात नजर आई थी। मैं अपना कैरियर किसी के पीछे कैसे लगा सकता हूं? मेरे बच्चे किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे है वो कुछ भी सीखे बगैर, ये पता नहीं है कि हमें बोलना क्या है। और सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, 2 साल से हो गए। जैसा दीपक जी ने कहा, क्यों चले? एक रीजन बता, हम सब मिलके तेरा चलवा देंगे, सिर्फ एक रीजन बता दे कि क्यों चले। आज तक है वो हमारे मालूम नहीं कि कौन से 6 ऐप दिखाने पे तुले हुए हैं कि पहन के आके मर्जी है वैसे बैठी, और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। कैसे चले? आपको दुनिया देखती है। मैं दीपक जी से मिला नहीं था यहाँ पे इस टाइम, जब मैंने कैंगन के अंदर पहली बार सिर्फ ज्वाइन करने के लिए मिला था। तो इसका मतलब दीपक जी की कौन सी चीज है जो मेरी आंखों तक पहुंची और मुझे ये नजर आया? तो मुझे ये नजर आया था दीपक जी का कि जब मैंने इनके कुछ वीडियोज मेरे पास पहुंचे थे मार्केट में तैरते तैरते, तो मुझे ये नजर आया कि यस, ये वो बंदा है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा कैरियर सेट हो सकता है। तो आप क्या समझ रहे हो? लोग आपको नहीं देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं माय डियर, सबको देख रहे हैं यहाँ पे जितने साथी हम बैठे हैं। किसका क्या एटीट्यूड है? एक बंदा सिर्फ एक मशीन नहीं लेता है, मशीन सिर्फ एक यूजर ले सकता है, मगर जो बिजनेस करेगा वो आपकी हर चीज वॉच करेगा, और बहुत ही बारीकी से वॉच करेगा, और जितना बारीकी से वॉच करेगा वो उतना ही अच्छा काम करेगा फ्यूचर के अंदर है। तो सबसे पहले तो हम लोग जैसा आज जिस चीजों पे चर्चा हुई है, आपका अपने परिवार पे एहसान होगा। आप अपने आप में अगर सुधार करते हो, जितने साथी हो, तो बाकी सबका जिनका काम चल रहा है उनके क्या फर्क पड़ता है, चलता जाएगा। मेरे
तो ये बेसिक अंतर थे दादा, जिसकी वजह से इस बिजनेस को किया। साइकिल वाला भी 1 साल बाद आपको देखना जो कामयाब है वो कार वालों के बीच में नजर आएगा। बाइक वालों का भी यही हाल है कि मैंने इस मंत्री को मशीन दे दी, मैंने उसको दे दी, यानी सबका जो सर्किल है वो सुधरा है। 15 साल के अंदर एक अच्छे भले जो इंसान भी गलती से जो नेटवर्किंग में आ गए थे, जो हम बात करते हैं ना कि इस सिस्टम में इसकी इज्जत क्यों नहीं बन पाई। कई बार सुना ना हम सब लोगों ने कि नेटवर्किंग की वो इज्जत नहीं बन पाई जो 70,000 रुपए गवर्नमेंट जॉब वाले की है। वजह यही है कि सोशल स्टारडम पे जो डेंट नेटवर्किंग ने मारा, या हम लोगों ने हमारी गलतियों से वो सब चीज की, वो एक बहुत बड़ी वजह रही। और कैंगन अब तक मेरी ज्ञात कंपनियों में, या मैं मेरे नॉलेज के आधार पर कह सकता हूं, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सिर्फ पैसा नहीं देती, इंसान का सोशल स्टारडम सुधारती है। आज चल के मेरे पास वो लोग जो मेरे से 15 साल से नाता तोड़ चुके थे, जिनको कोई मेरे पे उंगली भी नहीं उठा सकता क्योंकि वो किसी कंपनी में मेरे साथ नहीं आए, तो उनका फायदा या नुकसान करवाने का तो बात ही नहीं है जब कभी मेरे साथ भी नहीं आए, फिर भी उन लोगों ने मेरे से दूरियां बना ली थी। आज वो सारे लोग चाहे कैंगन में हैं या नहीं है, भाई साहब वो चल के फोन करते हैं। वजह क्योंकि वो फेसबुक पे देखते हैं कि सुभाष कभी किसी मंत्री के साथ खड़ा है, कभी एसपी अधिकारी के साथ खड़ा है, कभी किसी कलेक्टर के साथ खड़ा है, कभी उस इलाके के उस बिजनेसमैन के साथ खड़ा है जिनके पास उनको जाते हुए भी डर लगता है। तो कहने का मतलब ये बिजनेस आपको पैसा देता है, आपकी हेल्थ है वो अच्छी करता है परिवार की, मगर उससे बड़ा काम ये करता है कि जिस लाइफ में आप और हम हैं, हम दिल के कितने ही अच्छे हों, कोई चेक करने वाला नहीं है कि आपका दिल कैसा है, मगर सोशल स्टारडम आपका हर कोई इंसान चेक करता है। और इस बिजनेस ने पिछले 3 सालों में मेरा सोशल स्टारडम इतना शानदार सुधारा है कि आज अच्छे से अच्छा अधिकारी भी है, वो चल के फोन करता है कि सुभाष क्या हालचाल है। क्यों? उसको भी लगता है कि हो सकता है जिसकी ये फोटोएं डालता है, कल को मेरे को कोई काम हो गया तो ये इंसान उस दिन मेरे काम आ सकता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं सर, बहुत सी, कोई एक चीज नहीं है कैंगन और दूसरी कंपनियों में, इतनी चीजें हैं कि शायद जो मलिक जी कहते हैं कि गलती से ही सही एक सही कंपनी में आ गए हैं और सही लोगों के साथ आ गए, जैसा कि रश्मि जी ने बताया। थैंक यू सर। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सुभाष भाई की पूरी स्पीच में मैं। सुभाष भाई, हम लोगों ने देखा है कि बेचारे अच्छी कंपनियों में पैसा नहीं मिला, टीम बन गई, सब कुछ हुआ, तो फिर वो बेचारे उल्टे सीधे क्वाइन में, उल्टे सीधे कामों में चले गए। कल फेसबुक पे एक नेटवर्कर ने लिखा था कि पता ही नहीं चला कि नेटवर्किंग करते करते कब हम लोग जुआरी बन गए। जुआरी बन गए क्योंकि पैसा मिला नहीं अच्छी कंपनियों में, बेचारे बुरी कंपनियों में चले। हमारे यहाँ एक लोकल शब्द है दादा, शायद सब लोगों को तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पे जितने बैठे हैं, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज का शब्द है तो उसको सही तरीके से मैं कैसे कह पाऊंगा, मगर कहते हैं कि जब हालात बुरे हों चारों तरफ से और भूख मरता हुआ आदमी होता है तो एक आग का पौधा होता है, उस पे हमारे यहाँ कहावत है कि भूख मरता हुआ इंसान तो आग के पत्ते भी चबा लेता है। तो वही हालत नेटवर्किंग में नेटवर्करों की हो गई थी कि वो जहां कहीं से भी, यहां तक नेटवर्करों के हाथ से उन लोगों के जिन्होंने अच्छे काम से स्टार्टिंग की थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पहले दिन से जुआरी वाले काम में आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने अपने फंडामेंटल एक अच्छी कंपनियों से शुरू किए थे, उनके 15 साल बाद मैंने मुंह से निकलते हुए सुना है कि 3 साल जेल काट आए और अगर 2-4 करोड़ बन जाता है तो अच्छी बात है। सोचिए कि जो इंसान जिंदगी में सिर्फ जिसकी बुनियाद इस पे थी कि गलत काम तो गलत होता है, उसके मुंह से ये बातें निकलनी शुरू हो गई थी, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंगन और दूसरी कंपनियों में क्या है। मगर यहाँ पे भी वही बात है कि सिस्टम अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, मगर आप खुद अच्छे नहीं बने तो उसकी भी सजा मिलेगी और वो भुगतने के लिए तैयार रहिए या अच्छे बन जाइए। सीखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए इस यहाँ पे जूम में तो इतना कुछ सीखने के लिए है कि अंदाजा ही नहीं है, मगर अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं है, आज भी अपने आप में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि आप और हम अपना एक मतलब पैंट और एक टी शर्ट या शर्ट पहन के भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी जमात तैयार होनी भी नहीं चाहिए। खुद को, मेरे को पर्सनली लगता है, भगवान आपको कामयाब करे सब लोगों को, मगर मुझे पर्सनल लगता है कि एक ऐसी जमात तैयार होनी भी नहीं चाहिए। जो टॉपिक चल रहा है उसमें दोनों चीजें, प्रोडक्ट और प्लान, दोनों पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है, आज किसी भी कंपनी में आज से पहले जिस किसी को भी ज्वाइनिंग करवाया तो उसको 1000 से लेकर 5000 वॉल्यूम का प्रोडक्ट दिलवाया, और 1000 से 5000 का प्रोडक्ट दिलवाने के बाद में
2 महीने 3 महीने के बाद में उसके घर में जब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो उसके लिए कंपनी बंद हो गई, क्योंकि दोबारा उसने परचेज नहीं किया। और वो 6 महीने के बाद में जाएंगे, अच्छा चल रही है क्या, ऐसा पूछता है। इसमें अगर अपने किसी को ये प्रोडक्ट एक बार दिलवा देते हैं और आप 5 साल के बाद में भी जाओगे ना तो वो प्रोडक्ट चल रहा होगा, उसको लगेगा कि चल रही है कंपनी। और दूसरी चीज बात सुभाष जी ने की थी कि रीपरचेज वाली, यहाँ पे बहुत से सवाल आते हैं कि आपके यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट है, रीपरचेज नहीं होती, जरूरत भी नहीं है। किसी भी आदमी को अगर आप स्पॉन्सर करते हो तो बुरे से बुरा भी अगर देखें तो 1000 से ज्यादा नहीं खरीदता वो, अच्छे से अच्छा देखे तो 5000 से ज्यादा नहीं खरीदता। अगर कोई 5000 महीने का प्रोडक्ट भी खरीदता है तो हमने एक आदमी को 6 साल के लिए रीपरचेज करवा दी, जरूरत नहीं है। और 6 साल में वो एक ज्वाइनिंग आगे दे, कम से कम भी देगा, दोबारा हो जाएगी 6 साल के लिए जरूरत भी नहीं है रीपरचेज की, क्योंकि एक बार में ही होगी सारी। और दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट जब 6 महीने साल के बाद में उसको रिजल्ट देगा तो वो अपने रिश्तेदार परिवार में जरूर लगवा देगा, और किसी को लगवाए ना लगाए, लेकिन अपने परिवार में और रिश्तेदारी में लगा देगा। और दूसरा रहा इसका प्लान। इसका प्लान अल्टीमेट है सर, कि आज तक किसी भी कंपनी में हमने काम किया तो एक लेवल पे पहुंचे, लेकिन अगले महीने जीरो पे, अगले महीने जीरो से शुरुआत करनी पड़ती थी, उस लेवल से शुरुआत किसी ने नहीं की। मान लीजिए किसी कंपनी आरसीएम की बात करें, आपने 3.5 लाख का वॉल्यूम किया, आप 30% पे पहुंचे तो एक तारीख को आप वापस से जीरो पे हो। लेकिन यहाँ पे एक बार अगर कोई आदमी 6 से पहुंच जाता है, या 1A 2A 3A 4A 5A कहीं भी है, अगली जो वो स्पॉन्सरिंग करेगा तो वो वहीं से शुरू करेगा। और जो दूसरी सबसे मेन चीज है, आज जो आदमी मेरी जानकारी में है 20 साल से वो आरसीएम कर रहा है और उसका वॉल्यूम आ रहा है 20 लाख, और 20 लाख के वॉल्यूम पे उसे 50,000 रुपए आ रहे हैं महीने के, उसे तो आ रहे हैं सर, उसकी टीम में लाखों लोग हैं, उनको क्या आ रहा है कि वॉल्यूम ही 20 लाख का है तो उसको 60,000 आ रहे हैं। तो सोचिए जो आदमी काम कर रहा है ना उसको कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी आदमी जो वॉल्यूम जनरेट करता है, जहां से स्पॉन्सरिंग हो रही है, उसको पहले मिलता है, ऊपर तो 2,500 2,200 पर आ जाता है मामला। और वहां पे जो मामला है कि जो आदमी करोड़ों का वॉल्यूम करता है तो ऊपर वाले को जाता है, नीचे वाले को नहीं आता। यहाँ पे अगर इस महीने की अगर कहते हैं वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम 7वां महीना है इसमें बिजनेस में मेरा, और इस महीने का मेरा जो वॉल्यूम है वो 30 लाख से ऊपर अब तक निकल चुका है। 10 स्पॉन्सरिंग है सारी, 10 टीम में 10 लोगों ने किया है, लेकिन 30 लाख से ऊपर। और अगर आरसीएम की बात करें तो 20 साल से एक आदमी कर रहा है, उसका 20 लाख का वॉल्यूम जाता है, जबकि पिछले महीने का मेरा वॉल्यूम इससे भी ज्यादा गया था, 45 लाख से ऊपर गया था। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो आदमी काम कर रहा है उसको पैसा आ रहा है, ऊपर वाला अगर काम नहीं करेगा तो कोई भी फैसिलिटेटर लगाने नहीं आएगा, उसके खुद को करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो नहीं काम करेगा वो खिसक जाएगा, साइड में हो जाएगा, काम करने वाला कोई मिलेगा। ये सबसे बड़ी चीज है सर। थैंक यू सर। एमवे में बहुत बहुत मेहनत किया, 7 साल में 21% पहुंचा। वो 21% एक लेवल होता है सिल्वर प्रोड्यूसर, उसको 12 महीने मेंटेन करते थे तो उसको फाउंडर्स प्लेटिनम बोलते हैं, जो मैंने अचीव किया था। उसके बाद कंटिन्यूस 2 अलग अलग लेग में आपका 10-10 लाख का धंधा होता है, और साइड वॉल्यूम अगर 4000 पीवी यानी कि 5 लाख का धंधा होता है, उसको सफायर बोलते हैं। तो उस लेवल पर मैं पहुंचा था। वो लेवल पर पहुंचते पहुंचते मुझे 7 साल हुए थे, और वो लेवल मेंटेन करने में, क्योंकि 21% जाओ फिर दूसरे महीने 0 से शुरू होता था। कई बंदे निकल गए, कई बंदे टर्नओवर नहीं करेंगे, पर्सनल पीवी नहीं करेंगे, तो 21% से 12%, 18%। तो इनकम जो मेंटेन करना था वो इतना बड़ा हेडेक था कि आप सोच ही नहीं सकते थे यार क्या करे कि ये चिपक के रहे। बहुत बड़ा झमेला था, बहुत बड़ा। और मैंने देखा था, मैं 21% पर करीबन 8 साल रहा हूं। 21% पर 12 महीने 8 साल, मतलब हर महीने 10 लाख का धंधा। सर 10 लाख का धंधा अगर 12 महीने गिने तो करीबन 1 करोड़ के आसपास गिन लीजिए। वहां पर अगर आप 12 महीना 1 करोड़ का धंधा करेंगे ना, सब आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा 12 लाख रुपया होगी। यहां पर मैं 1 करोड़ का धंधा करूंगा, सर 36 लाख रुपया का प्रॉफिट है। कहां पे काम करना चाहिए सर? पहली बार मैंने देखा था तभी रात को मुझे नींद नहीं आई थी, पूरी रात वही कैलकुलेशन करता रहा, यार क्या मिल गया है, ऊपर वाले ने रिग्नेश तुझे चुना है यार, अब तो बहुत मजा आने वाला है। तो सर 15 साल जो रगड़ा है ना, वो अभी तो रुआड़े खड़े हो जाते यार, ये पहले क्यों नहीं मिला।
है ना। इतना आसान प्लान है, इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान है, क्योंकि 36 लाख रुपया आज अगर मैं इस लेवल पे हूँ, हर महीने एक मशीन भी डायरेक्ट करता हूँ सर, तो बहुत बड़ी इनकम हो जाती है सर। तो इनकम के मामले में तो सर कोई डायरेक्ट सेलिंग, सब डायरेक्ट सेलिंग फेल है सर, सब फेल है। ओनली एंड ओनली कैंगन बिजनेस ही है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है सर, पैसों के मामले में सर। थैंक यू सर। सर मैं ये कह रहा था कि बात हो रही थी रिपर्चेज की, और फोर ए से ऊपर वाले जितने भी लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में एक से ज्यादा मशीनें हैं। मेरे घर में 3 मशीनें हैं। किसी को पता चल जो 4A हो गया है और सीरियसली बिजनेस कर रहा है, उसके यहाँ एक से ज्यादा मशीनें हैं, रिपर्चेज होता है, अपने आप होता है। तो रिपर्चेज वाली बात ही खत्म हो जाती है। बोलना शुरुआत भी में हम नहीं कहते हैं पड़ता, रिपर्चेज नहीं है, बोलना भी नहीं पड़ता है रिपर्चेज के लिए, अपने आप हो बोलना ही जाता नहीं पड़ता, रिपर्चेज अपने आप होता है। हम लोग कहते हैं रिपर्चेज नहीं है, रिपर्चेज नहीं, अपने आप होता है रिपर्चेज। हमने देखा है कि 4A से ऊपर जितने सीरियस लीडर काम कर रहे, सबके घर में 1 2 3 4 मशीनें हैं। सर्वे करके देख ले सकते। सही बात। थैंक यू सर। ये रोज आप थोड़ी थोड़ी आग लगाते हैं और वो आग इतनी धधक जाती है जिससे कि आदमी को उठ के काम करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर कल भी मैंने बोला था कि जितने भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में, सप्लीमेंट्स, उसमें कईयों में स्टेरॉइड्स की रिपोर्ट आती है, और स्टेरॉइड ना भी हो तो प्रिजर्वेटिव तो है ही है, प्रिजर्वेटिव तो उसमें है ही है। और यहाँ पर हम कोई भी स्टोर्ड चीज नहीं दे रहे हैं, फ्रेश चीज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, कोई भी पानी की फैक्ट्री लगाना चाहता है, बिस्लरी की बोतल पैकेजिंग प्लांट लगाना चाहता है, कितना पैसा लगेगा सर? कितना पैसा लग जाएगा? किसका फैक्ट्री लगाने में? बिस्लरी की बॉटलिंग प्लांट, पानी को वो क्या कहते हैं, प्योरीफाई करके 20 लाख रुपए कम से कम, अच्छे अच्छे कम से कम 20 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। 20 लाख नहीं, कम से कम 50 करोड़। 50 करोड़ कह रहे हैं, हमारे राहुल जी कह रहे हैं 50 करोड़। अगर ब्रांडिंग वाला करे, बॉटलिंग प्लांट लगता है। अगर ब्रांडिंग वाला करे, ब्रांड बनाएंगे 10 बोतलें बनानी है तो ठीक है। तो कह रहे हैं दिन की 10 बोतलें बनानी है तो ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर। ऐसा है 20 लाख मान लेते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 20 लाख रुपए लगेगा। और वो भी एक बंदा अपनी फैक्ट्री लगाएगा, उसका लेबर रखेगा, सब काम करेगा, उधार बांटेगा, ये करेगा वो करेगा, सारा हेडेक करेगा, ठीक है सर। उसके बावजूद ही वो हेल्दी वाटर प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके बावजूद ही वो अनहेल्दी वाटर प्रोवाइड कर रहा है, सड़ा हुआ पानी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है सर। और यहाँ पर हम लोगों के घर में 3.5 लाख में 3 लाख में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, पानी की फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जिसको वो फ्री में भी बांटता है, और तब भी फायदा है। कोई एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ता, कोई उधार नहीं देना पड़ता, तो कितनी बड़ी बात है सर। कोई टेम्पो नहीं रखते, लोग खुद ही आके ले जाते हैं, खुद ही आके ले जाते हैं। हर घर फैक्ट्री लगाने का ये अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंचाइजी देने की अपॉर्चुनिटी तो है ही है, पर फैक्ट्री भी लग रही है साथ में सर। थैंक यू सर। सर मेरे पास कोई बड़ा एक्सपीरियंस तो नहीं है। मेरी वाइफ ने 2-3 महीने मोदी केयर ज्वाइन किया था, तो उसके साथ मैं एक रात के लिए उनके एक सेमिनार में गया था। तो एक पॉइंट मुझे लग रहा है जो छूट गया है शायद, कि दूसरी कंपनियां शोर शराबा हंगामा कितना करती हैं अपने सेमिनार वगैरह में, म्यूजिक ये वो धूम धड़ाका, मतलब आदमी को तात्कालिक तौर पे जो है फौरी तौर पे इतना हाइप कर देती है कि उस चक्कर में वो ज्वाइन कर लेता है। जबकि यहाँ आप बिल्कुल सीरियसली केवल बात करें तो बंदा प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान पे सीरियसली बात करते रहिए तो भी आदमी ज्वाइन कर लेगा। इसकी जरूरत ही नहीं है बेवजह का हंगामा काटने की, ये कहना चाहता। और आप लोगों को सर ये जो बात कही ना आपने अनुज जी, इसकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा फूल माला, बहुत ज्यादा ये वो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा शो एंड पंप करते हैं। उसकी वजह से कई लोग, अच्छे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से घृणा करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आप जूम पे आते हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना रैंक अचीव करें, ठीक है। अगर आप रैंक अचीव नहीं करेंगे तो मुझे बहुत दुख होता है कि आप जूम पे भी आ रहे हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।